राधे राधे टू ऑल। बहुत राधे बहुत राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस ब्लेसिंग क्लास के अंदर। जोर से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे। मैडम प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आप अपना इतना कीमती समय देते हैं वेबिनार के लिए, और हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा डिलीवर किया जाए जिसमें आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिट हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की जो ब्लेसिंग क्लास है प्रॉपर क्लास की तरह ही चलने वाली है, तो अपनी कॉपी पेन पेपर रजिस्टर अगर आपके पास हो तो ले लीजिए, ताकि आपको कुछ नोट्स बनाने हो तो बना सकते हो। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आप लोगों को। इसके 32 डोर ऑफ वास्तु जो कि टॉपिक है, इसके बारे में एक छोटा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि हर घर अगर आप बनाते हैं तो उसकी 32 द्वार मैक्सिमम हो सकते हैं डिग्री वाइज। उसमें जहां पर भी आपका घर आता है, कभी कभी दो द्वार एक साथ भी मिल जाते हैं डिग्री वाइज। तो आपकी लाइफ में आने वाली खुशियां उस द्वार पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। बहुत सारे द्वारों के बारे में मैडम आप ऐसा भी बताने वाली हैं जहां से आपको बहुत सारी परेशानियां होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में तो हर चीज हर सही जगह पे है, लेकिन फिर भी हमारे को वो चीज नहीं मिल रही है जो कि मेरी डिजायर है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है कि आपकी एंट्री ही गलत हो। और बहुत बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हमारे वास्तु पे विश्वास नहीं है। हम बोलते हैं क्यों विश्वास नहीं है आपको? तो वो बोलते हैं कि हमारे पूरे घर का वास्तु बिगड़ा हुआ है लेकिन हमारे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि घर की एंट्री जो होती है ना, वो इतने अच्छे देवता, हर जो द्वार होता है घर का उसको एक देवता असाइन किया गया है, एक देवता वहां पर विराजमान है। तो कभी कभी आप बाई लक बाई चांस आपका वो अच्छे देवता वाला अगर वास्तु डोर होता है तो आपकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलती है। इसलिए मैं आपको सब लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हमारी वास्तु एक्सपर्ट है सुरभि जी, उनसे ही पूछेंगे कि आज ये हमने टॉपिक क्यों चुना। मैडम बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज क्लास को स्टार्ट कीजिए जी। थैंक यू सर, थैंक यू पुरुषोत्तम सर। आपने मेरा इंट्रोडक्शन भी दे दिया और इतना वंडरफुल टॉपिक का भी इंट्रोडक्शन दे दिया। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय वेबिनार। मैं सुरभि गोयल हूँ। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से बस स्टार्ट करूंगी। तो मेरी जो फॉर्मल एजुकेशन है, बाय माय फॉर्मल एजुकेशन मैं इंजीनियर हूँ। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स भी किया था। आई एम एन एमटेक आल्सो इन कंप्यूटर साइंस। देन आई स्विच टू ऑकल्ट। तो ऑकल्ट में जो मेरे फील्ड्स ऑफ एक्सपर्टीज है, वास्तु कंसल्टेंट हूँ मैं, पामिस्ट हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय वेबिनार। आज जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सर ने ऑलरेडी हमें इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया है। लेकिन वास्तु के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले क्या बात करते हैं कि वास्तु क्या है। अब मैं ये आई थिंक मेरा 4th या 5th वेबिनार है वास्तु पर। हर वेबिनार में मैंने बोला कि क्लास में हम बुकिश डेफिनेशन को जरूर लिखेंगे, लेकिन क्या है वास्तु प्रैक्टिकली? व्हाट इज वास्तु? वास्तु का मतलब सिर्फ ये है कि घर को समझिए, घर से बात कीजिए। एशियन पेंट्स का एड आता है, हर घर कुछ कहता है, पर उसको हमें सुनना है कि घर कहता क्या है। आपको पत्री नहीं पता, कोई बात नहीं। आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, कोई बात नहीं। आप अपने घर से बात कर सकते हैं ना। घर की प्रॉब्लम को समझेंगे, वहां पे रिपेयर करेंगे, तो बस आपकी लाइफ में भी रिपेयर का काम शुरू हो जाएगा। अगर घर में सीलन आ जाती है, सीपेज आ जाती है, तो तुरंत हमें क्या लगता है, अरे ये अच्छा नहीं लग रहा, ये सीपेज आ गई, अब इससे सीपेज और बढ़ जाएगी, अब और प्रॉब्लम आ जाएगी, यहाँ पे कहीं ब्लॉकेज हो जाएगा पानी का, जल्दी से इसको हटाओ, इसका ट्रीटमेंट करो। पेंट गंदा हो जाता है तो आप क्या सोचते हैं, यार ये कितना गंदा पेंट हो गया, कितना पुराना हो गया, कितनी प्रॉब्लम्स हो गई, चलो इसको चेंज करो। करते हैं हम ये सारी चीजें क्योंकि वो चीजें हम समझ पाते हैं। आपके घर ने तो नहीं बोला ना सीलन आ गई है मुझे हटाओ, सीपेज है, ब्लॉकेज है, लीकेज है, मुझे हटाओ। क्या आपका घर ऐसे बोलता है? नहीं बोलता ना। लेकिन हम समझ लेते हैं क्योंकि ये छोटी सी विद्या है जो हमने अपने बड़ों से ली है, जिसके बारे में हमें नॉलेज है। पर घर सिर्फ सीपेज और लीकेज के बारे में नहीं, बहुत सारी बातें हमसे करता है, बहुत सारी बातें। और वही बस भाषा समझना, उस भाषा को समझना, उसे ही हम वास्तु कहते हैं। अगर कहीं पे लीकेज है, उसे नहीं ठीक किया जाएगा तो क्या होगा, वो बढ़ती जाएगी, घर में और प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी तरह से ऐसी कुछ चीजें हैं जो शायद आपको सरफेस लेवल पर दिखाई तो नहीं दे रही हैं कि प्रॉब्लम है,
लेकिन जब आप विद्या को ग्रहण करते हैं, जब आप विद्या लेते हैं, आप साइंटिफिकली पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें बिना कुछ कहे, बिना कोई मेजर प्रॉब्लम देखे, हमें समझ आ जाता है कि कहाँ पर क्या दोष है और हम उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है वास्तु। और वास्तु की आत्मा क्या है? शरीर तो बूढ़ा हो जाता है, आत्मा तो रहती है। तो वास्तु की आत्मा क्या है, जो मैंने सबसे पहले वेबिनार में पढ़ाया था, 5 तत्व। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? हमारे घर का द्वार। कभी किसी का घर देखा है जहाँ पे एंट्रेंस गेट ही नहीं लगा हो? कभी ऐसा हो सकता है बालकनी नहीं हो, किसी का घर ऐसा भी हो सकता है कि टॉयलेट नहीं हो सकता है बाथरूम नहीं हो सकता है रूम नहीं हो, गद्दों पे सो जाते हो, कुछ भी हो सकता है घर में। पर क्या किसी का ऐसा घर होता है जिसमें गेट ही नहीं हो, द्वार ही नहीं हो? ऐसा तो आज तक मैंने कोई घर नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो आप अपना ऐसे हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं, अगर आप लोगों ने बिना द्वार का घर देखा हो तो। इसलिए हर जगह पे गेट होता है। घर घर की पहचान ही कैसे होती है कि अब मैं इस एंट्री गेट से घुसी हूँ, तो मैं अपने घर के अंदर मैंने एंटर किया है। अगर आप किसी और एंट्री गेट से अंदर आएंगे तो मतलब आप किसी और के घर में एंटर कर रहे हैं। आपका घर दूसरे इंसान के घर से अलग कैसे है? आपके द्वार की वजह से। राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली राइट। तो वो द्वार, एक घर का द्वार, हम किसी भी एक चीज में एंटर करते हैं, एक गेट के थ्रू एंटर करते हैं, तो वो गेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक हमारा मंदिर जो हमारे भगवान का पूजनीय स्थान है, जहाँ से हमें सारी ब्लेसिंग, सारी कृपा मिलती है, और एक हमारा घर का गेट, ये दो चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वास्तव में। तो गेट्स के बारे में, टोटल जो गेट्स होते हैं वो होते हैं 32 गेट्स। आप लोगों ने सुना होगा मेरा तो ईस्ट फेसिंग घर है, मेरा तो ईस्ट का घर है, तो मेरा तो जो द्वार है ना वो ईस्ट पे है या मेरा नॉर्थ पे है तो बहुत अच्छा है। क्या वाकई वो अच्छा है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या आपको पता है ईस्ट में टोटल कितने गेट्स होते हैं? क्या आपको पता है नॉर्थ में टोटल कितने गेट्स होते हैं? आपने सुना है कि साउथ में गेट है, तो ये तो बहुत बुरा है। लेकिन साउथ में भी ऐसा गेट होता है, अगर आपका वो गेट है तो वो बुरा नहीं होगा। हो सकता है लकीली आपका वो वाला गेट बनता हो साउथ में, जो आपके लिए लकी है, तो वो आपको प्रॉब्लम्स नहीं देगा। या हो सकता है आपका यम का द्वार बनता हो। अगर यम का द्वार है तो क्या होगा? क्या करते हैं यमराज? हम सबको पता है, कर्जा, लोन बढ़ाएंगे, साथ ही साथ शारीरिक कष्ट, इतना शारीरिक कष्ट की मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं। इसलिए हर गेट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी एंट्रेंस अच्छी है तो आपको अच्छी सोशल कनेक्शंस और व्यापार में लाभ भी मिल सकता है। और अगर आपने पूरे घर का वास्तु कर लिया, लेकिन 2-3 चीजें जो इसकी आत्मा है, जो इसकी सोल है, मंदिर, ब्रह्मस्थान, गेट, ऐसी कुछ चीजें ही अगर आपने इनकरेक्ट कर दी, तो उससे आपका बिजनेस डूब भी सकता है, आपकी हेल्थ डूब सकती है। आप बहुत सारे ऐसे घर देखते होंगे कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बीमारी आती रहती है। आपने देखा है घरों में कभी-कभी बच्चे होते हैं, हर थोड़े दिन में आप फ़ोन करेंगे, "हाँ, हाँ, कैसी हो तुम?" वो बोलेंगे, "यार मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, या मेरा बच्चा हॉस्पिटलाइज़्ड है।" जब आप 2 महीने बाद दोबारा फ़ोन करेंगे, दोबारा वो बोलेंगे, "यार वो तो हॉस्पिटलाइज़्ड है।" क्यों ऐसे होता है? एक ही घर और उस घर में एक के बाद एक के बाद एक, भगवान ने पैसा दे दिया, शोहरत दे दिया, अच्छा बिज़नेस दे दिया, फिर भी लोग हॉस्पिटल, बार-बार हॉस्पिटलाइज़्ड। क्या ऐसे लोगों ने पत्री नहीं दिखाई होगी, रेमेडीज़ नहीं की होंगी? किए होंगे, बट फिर भी बार-बार यही चीज़ होती रहती है, क्यों? गेट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है। अगर आपने द्वार यम का लगाया है, अगर आपने द्वार कोई ऐसा लगा दिया जहाँ पे बार-बार हेल्थ इश्यूज आने हैं, आपने द्वार ऐसा लगा दिया जहाँ पे पैसे हाथ में टिकने ही नहीं है, कितना भी बड़ा रेवेन्यू हो लेकिन सेविंग्स ही नहीं होती, पैसे ही नहीं टिकते। कभी कोई त्योहार आ जाएगा तो पैसे चले जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा तो पैसे चले जाएंगे। हर चीज इंटरकनेक्टेड है। अगर एक जगह द्वार गलत है तो वो एक प्रॉब्लम नहीं लाएगा, मेजरली वो एक प्रॉब्लम लाएगा, बट उससे इंटरकनेक्टेड बाकी चीजें भी तो होती हैं, उन रिसोर्सेस का भी तो डिप्लीशन होता है।
हमें हर चीज का ध्यान रखना होता है। तो चलिए इस टॉपिक को जो अब मैं शुरू करती हूँ, मैं बताना चाहती थी कि क्यों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड व्हाई इज वास्तु सो इम्पोर्टेंट। व्हाई इज वास्तु सो इम्पोर्टेंट? इतनी रेमेडीज करने के बाद भी कभी कोई बोल देता है ना, एक बुद्धा जी को यहाँ लगा दीजिए और आपके काम सच में बनने लग जाते हैं। वो वास्तु ही है, दैट इज वास्तु। ना मैंने आपकी पत्री देखी, ना डेट ऑफ बर्थ देखा, ना मुझे आपका नाम पता है, सिर्फ मैंने वास्तु से आपको वो करेक्शन दे दिया। आप अपना स्किल बढ़ाना चाहते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या रेमेडी कर सकते हैं? तो चलिए छोटा सा स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। शिव भगवान, हम में से बहुत लोग होंगे यहाँ पे जो शिव जी के भक्त होंगे। ऐसा माना जाता है हमारे पुराणों में, शिव जी का एक आंसू गिरा था। कुछ लोग कहते हैं आंसू, कुछ लोग कहते हैं पसीना गिरा था। आप जिसको मानते हैं आप उसको मान सकते हैं, नहीं तो आप शिव पुराण की रेफरेंस ले सकते हैं। बट क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे स्वेट था, कुछ लोग बोलेंगे आंसू थे, इसलिए मैंने आपको दोनों वर्जन्स बता दिए। जब वो जमीन पर, जब वो धरती पर, जब वो गिरा, तो उससे उनके एक पुत्र का जन्म हुआ था। वो जो पुत्र थे वो हर जगह हाहाकार मचाने लगे, हर जगह तहस नहस सब कुछ करने लगे। देवताओं को समझ ही नहीं आया हम करें तो क्या करें। असुरों ने कोशिश की, असुर भी नहीं रोक पाए, देवताओं ने कोशिश की, देवता भी नहीं रोक पाए। अब क्या करते वो? अब वो शिव जी के पुत्र हैं, कैसे कोई रोक लेगा उन्हें? शिव जी कौन है? महादेव, देवों के देव। आप 100 देवता ले आइए, आप 1000 देवताओं की भी फौज ले आइए, कोई नहीं रोक पाएगा उन्हें। तो जब उनको उपाय दिया गया देवताओं और असुरों को, तो उन्होंने क्या किया? देवता और असुरों ने टीम बना ली और वो शिव जी के जो वो पुत्र थे उनके ऊपर बैठ गए और बैठ कर उन्होंने इतना प्रेशर लगा दिया। वो फिनिश तो उन्हें कर नहीं सकते थे, बट इतना प्रेशर लगा दिया कि उनको नीचे गाड़ दिया उन्होंने और उनकी सारी पावर खत्म कर दी। ये मैं आपको बहुत ब्रीफ में समझा रही हूँ, कभी मुझे मौका मिलेगा तो जरूर मैं इस स्टोरी को भी आपको बहुत डिटेल में समझाना चाहूंगी। तो उन्होंने ऐसा किया। जब उन्होंने ये काम किया तो उससे क्या हुआ? वो जो शिवजी के पुत्र थे वो किसी डायरेक्शन में ऐसे गिर गए, उल्टे उल्टा दबाकर सारे असुरों ने, सारे देवताओं ने मिलकर उनको दबा दिया। उनका हाथ कहीं था, सर कहीं था, पैर कहीं थे। वो बने वास्तु पुरुष। उसी रेफरेंस से ये वास्तु की सारी डायरेक्शंस ली गई, उसी एक रेफरेंस से। मैं आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर करती हूँ जिससे आप देख पाएं कि ये वास्तु पुरुष कैसे हमें दिखाई देते हैं। मैं अपनी स्क्रीन अभी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग देखिए, वास्तु पुरुष को देखिए। ये देखिए, आप सब लोग देख पा रहे हैं? भाविका जी आप मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, आप नोट कर सकते हैं? दिखाई दे रहा है? ओके यस ग्रेट। मैम। ये है वास्तु पुरुष। आप देख रहे हैं ये पुरुष, ये जो एक रेड कलर की आउटलाइनिंग बनी है, एक ह्यूमन बॉडी को रिजेंबल कर रही है, जिसमें आगे सर मेरा कर्सर विजिबल है जो मैं माउस मूव कर रही हूँ? यस मैम, यस ये देखिए, ये जो आगे है ये इनका मैम। कर्सर फेस एक है, जगह ही सर रुका का। हुआ, एक जगह ही रुका हुआ। अच्छा मूव सर अब कर रहे हैं मूव? नहीं मैडम। अच्छा कोई बात नहीं, तो फिर मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। आप लोग देखेंगे तो आप लोग देखिए आगे इनका सर है, पीछे जो है इनके पैर हैं, साइड में इनके हाथ हैं। जहां पे इनके हाथ थे, जहां सर था, जहां पैर थे, उस हिसाब से जहां इनका सर आया, जब ये गिरे जमीन पर, इनका सर कहाँ आया, इनके पैर कहाँ आए, वो सब अलग अलग डायरेक्शंस हैं। जहां पे सर आया, जहां पर पैर आए, और उसी हिसाब से, उसी चीज के हिसाब से हमने सारी चीजों को प्रॉपरली विभाजित किया हुआ है। ये देखिए इनका जो सर है ना, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ में है, ये नॉर्थ की तरफ में है मेजरली। क्यों कहते हैं नॉर्थ पे सर रख के मत सोइए? अब नॉर्थ को भारी मत रखिए। क्यों मत रखिए नॉर्थ को भारी? वास्तु पुरुष के सर पर थोड़ी हम रख सकते हैं सामान। वो शिव जी के पुत्र हैं, उन्होंने हाहाकार मचाया पर वो शिव जी के पुत्र हैं।
उनके सर पर हम सामान नहीं रख सकते हैं। और देखिए इसी तरह से ये जो देवता थे, जब वास्तु पुरुष नीचे गिरे तो देवता असुर, मैंने आपको बताया देवताओं की और असुरों की एक टीम बन गई थी जिन्होंने वास्तु पुरुष को नीचे गिराया। तो जब वो नीचे गिरे, कुछ देवता कहीं पर थे, कुछ देव असुर कहीं पर थे। टोटल मिला के इनकी स्ट्रेंथ थी 45। बीच में दिख रहे हैं आप ब्रह्म देवता। क्यों वास्तु में ब्रह्म स्थान कहा जाता है? ये ब्रह्म देवता है। फिर थोड़े से और देवता हैं, आर्यमा, देवास्वत देवता हमारे, सविता देवी हमारी, ये रुद्र देव, ये सब कुछ देवता हैं। और उसके बाद आप पेरीफेरी पे कुछ देवता देख सकते हैं। पेरीफेरी पे आप कुछ देवताओं को देख सकते हैं। उसके लिए मैं अपनी दूसरी स्क्रीन आपसे शेयर करती हूँ। कुछ देवता जो हम अपने पेरीफेरी पे देख रहे हैं, ये देखिए, ये है हमारे वो देवता जो हमें पेरीफेरी मतलब आउटर एरिया पर दिखाई दिए। और यही जो देवताज हैं, ये हमारे कौन बन गए? यही देवताज हमारे गेट्स के देवताज बन गए। ये देखिए, अब इमेजिन कीजिए बीच में वास्तु पुरुष थे, ये जो हमारे देवताज हैं ये बन गए हमारे गेट्स के देवता। यहाँ टोटल पेरीफेरी पर 32 देवताज बैठे हुए थे जो बन गए हमारे गेट्स के देवता। अब देवता बोलिए या असुर बोलिए, मैंने क्या कहा? जब वास्तु पुरुष को हराना था तो असुरों और देवताओं की टीम ने फ्रेंडशिप कर ली और उनको हरा दिया। तो जब वास्तु पुरुष नीचे गिरे तो कहीं पर देवता विराजमान थे, कहीं पर असुर थे। हमारे जो 32 गेट्स हैं उनमें कहीं पर देवता है, कहीं पर असुर है। तो कहीं पर तो हमें एंट्रेंस पर पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, कहीं हमें एंट्रेंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। अगर आपने असुरों की एंट्रेंस खोली हुई है आपके घर में तो क्या होगा? आप कितना भी वास्तु ठीक करा लीजिए, फिर भी जैसे ही द्वार खुलेगा तो अंदर क्या आएगी? नेगेटिविटी। उन असुरों की नेगेटिविटी आएगी। और अब बाकी वास्तु इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, लेकिन अगर आपने देवताओं का, अच्छे देवताओं का द्वार चुना है तो क्या होगा? जब आप अपने द्वार को खोलेंगे तो कम से कम कुछ पॉजिटिविटी, कुछ नहीं बहुत भर भर की पॉजिटिविटी और भर भर की कृपा शक्ति हमारे घर के अंदर आएगी। एक घर का गेट कितनी बार खुलता है, कितनी बार बंद होता है? मेहमान भी नहीं आते तो कभी दूध वाले भैया आते हैं, कभी चाय पत्ती देने के लिए भैया आएंगे, कभी पनीर लेके आएंगे भैया, कोई कोई भैया बच्चे कुछ तो कोई कोई तो आते ही रहते हैं। तो हमें मिलेगी पॉजिटिविटी। अब देखिए फिर से आ जाते हैं हमारे नॉर्थ और साउथ और वेस्ट और ईस्ट पर। जो इसका प्रॉपर एक बाइफिकेशन होता है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, क्लास में समझाऊंगी सभी लोगों को। फिलहाल हम ऐसे समझते हैं, ये है हमारा घर, ठीक है, ये हमारा घर हो गया। यहाँ पे है नॉर्थ। जब नॉर्थ को 0 डिग्री समझ लीजिए, नॉर्थ से राइट की तरफ जाएंगे 90 डिग्री तो क्या आएगा? ईस्ट। जब ईस्ट से आप 90 डिग्री राइट की तरफ जाएंगे तो आएगा आपके पास साउथ। जब साउथ से आप राइट जाएंगे 90 डिग्री तो क्या आएगा? आपके पास आएगा वेस्ट। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आया? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या आया? नॉर्थ वेस्ट। यहाँ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक जितने भी गेट्स हैं वो बिलोंग करते हैं नॉर्थ के डायरेक्शन को। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी गेट्स हैं वो बिलोंग करते हैं ईस्ट के डायरेक्शन को। ये सब बिलोंग करते हैं साउथ के गेट्स हैं ये सब। और यहाँ पे हमारे जितने भी गेट्स हैं ये है हमारे वेस्ट के गेट्स।
यहाँ तक आई होप आप सब लोगों ने मुझे फॉलो किया है। अभी क्योंकि वेबिनार है, वेबिनार में टाइम हमारे पास थोड़ा लिमिटेड होता है। जब मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगी तो मैं आपको और पूरा डिग्रीज और प्रॉपर बाइफिकेशन के साथ आपको समझाऊंगी। अब हर डायरेक्शन में आप समझिए ना, ये पूरा नॉर्थ बेल्ट है, ये नॉर्थ के गेट्स हैं, यहाँ पर ईस्ट के गेट्स हैं, यहाँ पर सब साउथ के गेट्स हैं और यहाँ पे वेस्ट के गेट्स हैं। हर डायरेक्शन, ये देखिए, हर डायरेक्शन में कितने गेट्स हैं? 8 गेट्स। ईस्ट देख रहे हैं, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 देख रहे हैं आप कितने गेट्स हैं? ये टोटल मिला के ये 32 गेट्स हैं हमारे पास। पूरा जो ऊपर का नॉर्थ का बेल्ट है उसमें N1 से लेके N8 तक 8 द्वार है नॉर्थ के। क्या आपको लगता है आठों के आठों द्वार अच्छे होते हैं? नहीं। आप ईस्ट में भी देखेंगे तो कितने द्वार है, साउथ में देखेंगे कितने द्वार है, वेस्ट में देखिए 8 द्वार। पर क्या ये सारे के सारे द्वार अच्छे होते हैं? जी नहीं। अच्छा, कोई पॉलिटिशियन है, उसकी लाइफ में पर्पस अलग होगा, किसी का होटल है तो उनकी लाइफ में पर्पस अलग होगा। क्या जरूरी है कि ईस्ट का जो अच्छा गेट है अगर वो पॉलिटिशियन को सूट कर रहा है तो वो एक होटल इंडस्ट्री वाले पर्सन को भी सूट करेगा? नहीं। हम सबकी लाइफ रिक्वायरमेंट्स अलग है, हम सबका जो लाइफ में पर्पस है वो पर्पस अलग है। एक चीज हर एक को सूट नहीं करती है, हर चीज हर किसी को सूट नहीं करेगी। इसलिए हमें सारे गेट समझने होते हैं और हर गेट को हमें एनालाइज करना है कि हमारी फैमिली के लिए गेट, कौन सा एंट्रेंस सही रहेगा। 32 गेट्स होते हैं जो मैंने आपको बताए। अगर आपका गेट करेक्टली प्रेजेंट है तो यूनिवर्स और घर के बीच में एक डायरेक्ट क्रिएशन, एक डायरेक्ट कनेक्शन बनता है हमारा। तो चलिए आज मैं आपको पढ़ाती हूँ थोड़े से साउथ के गेट्स। अब मैंने आपको बताया कि साउथ में 8 गेट्स होते हैं। एक मिथ में क्लियर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको साउथ के गेट्स के बारे में थोड़ा बता रही हूँ, क्योंकि मैं ना एक मिथ क्लियर करना चाहती हूँ। और वो मिथ ये है कि साउथ के तो गेट्स इनऑस्पिशियस होते हैं, साउथ में तो अगर द्वार खोल दिया तो बहुत ही बुरा है और ईस्ट में खोल दिया तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है। कौन सा द्वार कहाँ पर खुला है उस पर डिपेंड करता है। तो साउथ में जो हमारा गेट आता है S1 का गेट, वो जो S1 का गेट होता है, कौन है जो उस गेट को देखते हैं? अनिल, अनिल देवता। मैं असुर नहीं कहूंगी किसी को, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं सबको देवता ही कहूंगी। इसमें क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है आपके घर पे, और साथ साथ क्या होता है, जो घर का मेल चाइल्ड होता है, लिख लीजिए S1 जो गेट है उसमें जो आपके घर का मेल चाइल्ड है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। घर के मेल चाइल्ड को ये द्वार अच्छा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको आएगी? घर के मेल चाइल्ड को आएगी। अगर आपको दिख रहा है घर का मेल चाइल्ड बार बार हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है या उसी के काम नहीं बन रहे, शायद वो बच्चा अपनी बहन से ज्यादा मेहनत करता है जिंदगी में, शायद वो बच्चा ज्यादा कर्म कर रहा है जिंदगी में, लेकिन अकेले उसे ही क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि उन्होंने जो द्वार खोला है उस घर में वो है S1 का द्वार। और पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप में भी इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी हमेशा कुछ ना कुछ अनबन रहेगी, थॉट्स मैच नहीं करेंगे, कुछ होगा, मम्मी के पास जाके दोनों लड़ेंगे। जो पापा होंगे वो अपनी वाइफ को बोलेंगे ये तुमने क्या पैदा कर दिया, ये कौन है, ये मेरा ही बेटा है किसी और का पकड़ के ले आई हो? और बेटा हमेशा बोलेगा यार मम्मी क्या है ये, पापा क्यों आप ऐसे ढूंढ के लाई हो?
फादर चाइल्ड में तो होगी प्रॉब्लम, दोनों पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा बहुत अनबन रहेगा, लेकिन फादर और चाइल्ड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहेगी इसमें। जो हमारा दूसरा गेट होता है साउथ का, वो कौन सा होता है? पूषा गेट होता है। अब इसमें आपको किससे ट्रबल मिलेगा? जो आपके रिश्तेदार है ना, वो हमेशा आपकी लाइफ में नोज पोकिंग करते रहेंगे, हमेशा हमेशा नोज पोक करते रहेंगे। आप अपना काम अपने आप खुद कर रहे हैं, पर आपके अपने रिश्तेदार होंगे जिनसे कभी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको प्रमोशन चाहिए, आपको जॉब में सैलरी में हाइक चाहिए, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो ये द्वार आपके लिए अच्छा है। तो अब देखिए कैसे समझेंगे आप इसको, इस द्वार को खोले या नहीं खोले? आपने सोच लिया चल रिश्तेदारों को मैं संभाल लूंगी, क्या फर्क पड़ता है, करने दो, बोलने दो, दुनिया है, किस किस का मुंह बंद करेंगे, बोलने दीजिए, बोलने दो। लेकिन इस द्वार से क्या होगा? कम से कम आपको जॉब में प्रमोशन, सैलरी में हाइक, मल्टीनेशनल कंपनी में दोनों हस्बैंड वाइफ वर्क करते हैं, तो उनको क्या होगा? घर में प्रोग्रेस होगी, राइट? उनको पैसे आएंगे। मैं ये नहीं कह रही है गेट अच्छा है बुरा है, अभी डिपेंड किस पे करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। इट्स नॉट अ वेरी ऑस्पिशियस गेट, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है तो आप जरूर फुलफिल कर सकते हैं। हाँ, रिश्तेदारों से नहीं बनेगी, रिश्तेदारों की किचर किचर या किसी ना किसी चीज से आप परेशान रहेंगे। अगला जो गेट है वो है विधाता का गेट। ये वाला जो गेट होता है साउथ का, ये तो आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी देता है, लेकिन ऐसे लोग बुरे कामों में पड़ जाते हैं और थोड़े अनरिलायबल बन जाते हैं। ऐसे लोग बुरे कामों में पड़ जाते हैं, पैसे तो कमाएंगे, लेकिन हो सकता है बुरे कामों से पैसे कमाएं, हो सकता है जुआ सट्टा खेल के कमाएं। लक तो इतना चल जाएगा कि जुए सट्टे में भी पैसे लगाए ना तो पैसे कमा लेंगे, पैसे आएंगे, आदतें बुरी पड़ जाएंगी। आदतें बुरी पड़ने से क्या हुआ? कर्मा खराब हो गए। आप पैसे ले आए, अभी तो आपने मोमेंटरी बेनिफिट ले लिया, वेल्थ मिल गई, लेकिन आगे के लिए तो कर्मा आपने खराब कर लिए। आप अनरिलायबल बन जाएंगे, आप झूठ बोलने लगेंगे लोगों से, अच्छी चीजों में, फेयर चीजों में आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। अब आते हैं S4 पर। अगर S4 आपका साउथ का एंट्रेंस है तो ये बहुत अच्छा एंट्रेंस होता है। ये आपको नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। और अगर आप एक्टर हैं, अगर आपका काम सोशल मीडिया से जुड़ा है, अगर आप एक्टर हैं, अगर आप मीडिया लाइन में कुछ करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एंट्रेंस है। आप अक्षय कुमार बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी एंट्रेंस है, नेम फेम भी लाएगी, पैसे भी लाएगी, और मीडिया लाइन वालों के लिए बहुत अच्छी है। तो अब बताइए क्या ये एंट्रेंस बुरी हुई? लेकिन जो ये द्वार है, एक द्वार सिर्फ 11 डिग्री का होता है, अप्रोक्सीमेटली 11.5 समझ लीजिए। हर 11.5 डिग्री पर ये द्वार बदल जाता है, इधर उधर हुआ तो दूसरे द्वार में भी पहुंच सकते हैं। अब अगर थोड़ा सा और राइट हो गया आपका यही द्वार, तो ये यम का द्वार बन जाएगा, हेड ऑफ द फैमिली के लिए जानलेवा। तो कैसे हम इन्हें मेजर करें? ये सब समझना भी वास्तु के साइंस की ट्रिक है। कैसे हम इन्हें देखें, कैसे हम श्योर हो कि जो हम देख रहे हैं वो एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर गेट खुल गया है तो अब गेट को तो उठाकर नहीं लेके जा सकते ना दूसरी जगह पर, तो कैसे वर्चुअल एंट्री हम खोलें? क्या विधि विधान हमें करने चाहिए? तो अगर आपका यम का द्वार खुल गया तो उससे क्या होगा? यम के द्वार से पहले तो देखिए विधाता मैंने आपको पढ़ाया था, विधाता के बाद जो गेट आता है वो होता है वास्तु के लिए, वो बहुत अच्छा गेट होता है। उसके बाद जो गेट आएगा फिर आएगा यम का गेट, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको हेल्थ इश्यूज आ सकती हैं, जानलेवा हो सकता है। यम के बाद किसका गेट आता है? गंधर्व भगवान का गेट आता है। ये आपको क्या देगा? डिफेमेशन। आप काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल फेयर इंसान हैं, आप वो वाले सीधे साधे इंसान हैं जो घर से निकलते हैं एकदम वाइट कपड़े अच्छे से टिंच होके घर से निकलते हैं, एक बैग यहाँ टांगते हैं, एक टिफिन का बैग यहाँ टांगते हैं, एक वाइफ आपको एक बॉटल और दे देती है यहाँ टांगने के लिए।
चल के आप ऑफिस जा रहे हैं, बैठ के अपना डब्बा पर रख के पूरे दिन ऐसे मुंह झुका कर काम कर रहे हैं, ना किसी से बोलना ना कुछ करना, फेयरली अपना काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या हुआ, कोई बदमाश एम्प्लॉय जो आपकी कंपनी में है वो किसी चक्कर में फंसा और उसने आपके ऊपर नाम डाल दिया, वो तो बच गया, डिफेमेशन किसको आ गया, आपको। प्रॉब्लम्स किससे आ गई, आपको आ गई। ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं अगर ये वाला गेट आपने, गंधर्व भगवान का गेट अगर आपने खोला है तो। सेकेंड लास्ट गेट पर आ जाते हैं, जो कि होता है हमारे भृंगराज जी का गेट। अगर ये गेट है तो आप एफर्ट करते रहेंगे करते रहेंगे, लेकिन आपका एफर्ट वेस्ट हो जाएगा, आपको डिसअपॉइंटमेंट आएगी, लेकिन आपके काम नहीं बनेंगे। कितने लोगों के साथ होता है कि मेहनत कर रहे हैं पर काम नहीं बन रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोगों के साथ होता है, मेहनत कर रहे हैं काम नहीं बन रहे हैं? चेक कीजिए, क्या ये आपकी S7 की एंट्रेंस तो नहीं है? करते रहिए मेहनत, S7 की एंट्रेंस खोल के रखिए और मेहनत करते रहिए, काम अभी भी नहीं बन रहे, आगे भी नहीं बनेंगे। रेमेडी कर लीजिए, अपनी पत्री दिखाते रहिए, पूजा कर लीजिए, लेकिन जब घर का द्वार ही ठीक नहीं है, जहां पर रहते हैं उसका द्वार ही ठीक नहीं है, तो कैसे बनेगा काम? नहीं बन सकता है। और जो लास्ट वाला होता है मृगा, वो आपको, आपकी फिजिकल बॉडी को वीक कर देगा, आपको मेंटली ड्रेन कर देगा, इमोशनली ड्रेन कर देगा। तो ये थे 8 द्वार जो मैंने आपको साउथ डायरेक्शन के पढ़ाए थे। ये तो अभी मैंने आपको बहुत कम बताया है, जब मैं क्लास में बताऊंगी तो आपको इन द्वारों के बारे में भी और बताऊंगी, इन्हें कैसे प्लॉट करना है, कैसे देखना है, वो भी सब कुछ बताऊंगी। कैसे कितनी डिग्री पे कहाँ से 8 द्वार निकल कर आते हैं, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इसको क्लास में। लेकिन आज जो मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहती थी वो मैं अपनी साइड से आपको डिलीवर कर चुकी हूँ। सर अगर इंटरेक्शन करना चाहते हैं या मैडम एक क्लास के बार वो बारे में। द्वार वाला जो है ना, वो प्लीज आप एक बार दिखा दीजिए, तो इनको सारे द्वार का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जी 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 सर, मैं अभी दिखा देती हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं अपनी स्क्रीन पे 1 मिनट रुकिए। अभी मैं सारे द्वार दिखा देती हूँ, लेकिन ये हमने बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ा है। जी, हल्का सा ही बताया है, लेकिन थोड़ा ध्यान रहेगा लोगों को। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। देख सकते हैं आप लोग गेट को? जी N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8। और जो हमने पढ़े हैं वो है साउथ की गेट। ये देखिए, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8। जो हमने आज जिन द्वारों को हमने पढ़ा है वो ये वाले द्वार थे जिनके बारे में आज हमने पढ़ाई की है। सर मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दूं? जी ये है वो सारे गेट्स जिनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। हर द्वार में कुछ ना कुछ और भी है, हर द्वार के बारे में और भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। मैं आपको एक बार साउथ का एक मिथ कह लीजिए, एक मिसकंसेप्शन कह लीजिए, मैं उसमें आपको क्लैरिटी देना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको ये वाला जो द्वार है ये पढ़ाया। बट जब हम बाद में पढ़ेंगे तब हम इसे और ज्यादा क्लैरिटी से पढ़ेंगे। जी जी। सर इंटरेक्शन करें या क्लास के बिल्कुल बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बात करेंगे। हैंड रेस कर लीजिए अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया या किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है। और मैडम की एक क्लास भी आ रही है, बेसिक टू एडवांस, नॉट ओनली अ बेसिक बट बेसिक टू एडवांस तक आपको ले जाया जाएगा। मैडम प्लीज कंटेंट बता दीजिए। जी, जो क्लास का कंटेंट है वो मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ, मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि क्लास में हम एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हैं। जो क्लास है वो 15 दिन की क्लास होगी, और इसके बाद गारंटीड आप लोग रेजिडेंशियल वास्तु भी कर लेंगे, और आप इवन इंडस्ट्रियल वास्तु में आप समझ जाएंगे अपने सारे बेसिक्स। ये देखिए, पहला जो डे 1 और 2 है उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि लैंड को कैसे सिलेक्ट किया जाए, और 16 दिशाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका कुछ ब्रीफ आप मेरे पुराने वेबिनार से भी ले सकते हैं जब मैंने इन दिशाओं के बारे में पढ़ाया था। तो लैंड को अगर सिलेक्ट करना है तो क्या तरीका है,
क्या इजीएस्ट क्या मेथड है? अगर आपके पास ऑप्शन है जाने का और किसी को बताने का कि कौन सा लैंड सिलेक्ट करे, कैसे दिखे, तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं? उसके बाद 16 डायरेक्शंस, कौन से तत्व होते हैं, कौन सी 16 डायरेक्शंस हैं, उसमें क्या क्या होता है, कौन सा फेवरेबल कलर है, कौन से देवता कौन से डायरेक्शन में बैठते हैं, क्या हर डायरेक्शन का पर्पस है, आपको लाइफ में कुछ चाहिए, कोई चीज मिसिंग है तो 16 डायरेक्शन से कैसे कहाँ सपोर्ट ले सकते हैं आप, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लिविंग रूम और किचन को। किचन के अंदर क्या होना चाहिए, कहाँ पे किचन होनी चाहिए, किचन के अंदर क्या क्या चीजें कहाँ होनी चाहिए, अगर किचन राइट डायरेक्शन में नहीं है तो क्या रेमेडी है। हर ये पूरा कंप्लीटली रेमेडियल वास्तु का कोर्स होने वाला है। कम से कम हर दिशा से रिलेटेड मैं आपको एक नहीं दो नहीं कम से कम 10 रेमेडी जरूर जरूर दूंगी कि विदाउट डिमोलिशन। अब जैसे मैंने कहा कि अगर द्वार गलत है तो द्वार को तोड़कर कहीं और तो नहीं लगा सकते है ना, लेकिन कुछ तो ट्रीटमेंट है बिना तोड़े फोड़े जो हम कर सकते हैं, वो सब क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सारी रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी। लिविंग रूम, कहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली को बैठना चाहिए और बेनिफिट के लिए, ये सारी चीजें हम समझेंगे। देन वी कम टू स्टडी रूम एंड पूजा रूम। हर किसी को चिंता है कि बच्चे अच्छे से एजुकेशन ले, हर कोई चाहता है। अगर कोई बच्चा मैथ्स में वीक है आपका बच्चा, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, सब कुछ अच्छा है लेकिन मैथ्स वीक है। वही मैथ्स वास्तु की मदद से कैसे स्ट्रांग हो सकता। पूजा का स्थान, भगवान जिनको हम सब मानते हैं, उनको हम कहाँ पे उनका स्थान बनाएं, क्या रूल्स होते हैं मंदिर के। बहुत लोग हैं जिनको मंदिर के रूल्स भी नहीं पता, अगर मूर्ति रखनी है तो कितनी बड़ी, भोग लगाना है तो कैसे, कौन सी भगवान की कोई फोटो फ्रेम है तो क्या करना है, कैसे करना है। ये सब इतनी चीजें हैं जिनकी हमें नॉलेज ही नहीं है। हम हर जगह कुछ कुछ फ्रेम्स लगा के सोच लेते हैं हमारे हर जगह भगवान है, क्या हम सही कर रहे हैं? कहीं पे कोई एंट्रेंस पे भगवानों की मूर्ति लगा रहा है। ये सारी चीजों को हम देखेंगे। डे 5 बेडरूम, जो आपका रिलैक्सेशन का जोन है। अगर बेडरूम ही गलत है, ना नींद आएगी ना पैसों का फ्लो होगा ठीक से, उसको हम समझेंगे। और हर चीज को हम समझेंगे, हर चीज का हर 16 डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में इम्पैक्ट समझेंगे। सबकी रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी। कहते हैं नॉर्थ में बेडरूम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है तो क्या करें, क्या इम्पैक्ट आएगा, पहले तो वो समझें। और अब उस इम्पैक्ट को हटाने के लिए हम क्या रेमेडी कर सकते हैं, फिर हम वो समझेंगे। टैंक्स होते हैं, हर किसी के घर में पानी तो भरता ही है ना, टैंक्स तो होते हैं। अंडरग्राउंड होगा, स्टोरेज होगा, ओवरहेड होगा, पाइपलाइंस होगी, कहाँ पे क्या चीज होनी चाहिए, नहीं तो क्या रेमेडी है। हर डायरेक्शन में हर चीज का महत्व। अगर टॉयलेट में आपको बोल दो कि इस जोन में बना दीजिए, तो उससे काम नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि सारी जो 16 डायरेक्शंस है, उसमें से कहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ है तो उसका क्या इम्पैक्ट है। गैरेज, आपका बाथरूम, कहाँ पे आपको अपने व्हीकल को पार्क करना चाहिए, ये सारी चीजें समझेंगे। डे 7, खुली हवा सबको पसंद है, बालकनी ऑलमोस्ट हर किसी के घर में होती है, छोटी है या बड़ी है, लेकिन बालकनी से भी हमारे घर में बहुत इम्पैक्ट आता है। तो कहाँ पे बालकनी होनी चाहिए? अगर बालकनी गलत जगह है, पैसे रुकेंगे ही नहीं आपके घर में, पैसों का वास ही नहीं होगा घर में। खिड़कियां, बालकनी, हर चीज इंपॉर्टेंट है। स्टेयरकेस कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, छोटी सी सीढ़ियों के भी रूल्स होते हैं, लिफ्ट्स के भी रूल्स होते हैं। अगर गलत जगह बन गई है तो हम क्या करें। गेट समझेंगे, गेट्स के बारे में छोटा सा ब्रीफ तो मैंने आपको दिया, हम इन्हें रेमेडी के साथ समझेंगे। डे 9 और डे 10 पर आ जाते हैं, कट्स एंड एक्सटेंशंस इन वास्तुज एंड रेमेडीज विदाउट डिमोलिशन। कहीं पर कट लगा है, कहीं पर दिशा ज्यादा बड़ी हुई है, क्या इम्पैक्ट आएगा। मैंने आपको जहां यम का द्वार बताया, अगर उधर आपकी दिशा बड़ी हुई है तो क्या इम्पैक्ट आएगा, मृत्यु तुल्य कष्ट। क्या कोई देखना चाहता है अपने परिवार में किसी को ऐसे कष्ट में, नहीं ना। तो हमें इन चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। क्या चीज एक्सटेंड करने से घर में फायदा होगा, कोई चीज एक्सटेंडेड है तो अब उसको कैसे काटे या उसका कैसे सोल्यूशन करें। कलर थेरेपी, कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी आपने देखा है, आप अगर डल ग्रे कलर सपोज पहन के निकले हैं, शायद आपका मूड भी वैसा ही हो जाए। बट अगर मैं आपको ब्राइट येलो, पिंक, रेड कलर पहना दूं, तो आपको पॉजिटिविटी ज्यादा फील होगी।
कलर्स का वास्तु में बहुत महत्व है, ये पूरा बड़ा चैप्टर होता है, कहाँ पे कौन सा कलर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और कलर्स की मदद से हम कैसे रेमेडीज में फर्क ले सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डे 12 से 15 आ जाइए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोर्स है। मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से आप अपने घर को एक मैप पर प्लॉट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मैप को स्टडी भी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि हम अपने घर का मैप बनाए कैसे, नक्शा बनाए कैसे। ड्राफ्ट्समैन के पास जाएंगे, आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, सोसाइटी वालों को बोलेंगे घर का नक्शा दे दो, लेकिन खुद घर का नक्शा ही नहीं बना पाएंगे। कभी कहीं पे यही कंफ्यूजन होता है कि हमें जो डायरेक्शंस है वो मेजर कैसे करनी है। मैं आपको प्रैक्टिकली अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ सिखाऊंगी, और आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स लेने के लिए अगर मैं रिकमेंडेशन दूंगी, कोई खर्चे वाला कुछ नहीं, तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी। पहले तो डायरेक्शंस कैसे देखिए, 16 डायरेक्शंस हमने पढ़ तो ली हैं, लेकिन जब हम घर का या बड़ी प्रॉपर्टी का वास्तु करते हैं, तो कैसे आप उन 16 डायरेक्शंस को बार बार देखते रहेंगे। जब हमें प्रैक्टिकली वास्तु करना होता है, तब उसके क्या रूल्स होते हैं, किस तरह से किया जाता है। अगर आपको बहुत बड़ी जगह का डायरेक्ट वो करना है वास्तु, तो क्या आप हर पॉइंट पे 16 डायरेक्शंस नापते रहेंगे? कैसे करेंगे आप? और आप लोग से ही आपके मैप्स लूंगी मैं, और उनकी केस स्टडीज करेंगे, समझेंगे, जिससे आपको समझ में भी आएगा कि वास्तु आपके घर में भी वास्तु कैसे बिगड़ा है, और आप आगे जाके दूसरों को भी सजेस्ट कर सकते हैं और उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं सिखाऊंगी कि अपने घर को नक्शे पर उतारे कैसे, उसके बाद सिखाऊंगी उसको स्टडी कैसे करें, उसमें जोनिंग कैसे करें। बार बार आप किसी के पीछे क्यों घूमे, जब हम खुद वास्तु कंसल्टेंट बन रहे हैं, तो हम किसी के पीछे क्यों घूमे, ये पूछने के लिए कि प्लीज मैप बना दो, प्लीज हमें जोनिंग कर दो। लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी खड़े होके ना मेजर करने लगते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, क्या ये सही तरीका है? नहीं। कैसे डिग्री मेजर होती है सेंटर से, कैसे आपको ये पता चलता है? द्वार मैंने आपको बताया हर 11 डिग्री पर द्वार बदल रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपका कौन सा द्वार है, या कॉम्बिनेशन ऑफ द्वार है आपके, आपको कैसे पता चलेगा? आपको लगता है कि नॉर्थ में हर द्वार अच्छा है? नहीं। जैसे साउथ में हर द्वार बुरा नहीं था, वैसे ही नॉर्थ और ईस्ट में हर द्वार अच्छा भी नहीं है। नॉर्थ में गेट होने के बाद भी आपकी लाइफ में भर भर के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और साउथ में होने के बाद भी आपको भर भर के खुशी मिल सकती है, नेम और फेम मिल सकता है। तो ये सारी चीजों की जो क्लैरिटी है ना, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे विद रेमेडीज, क्योंकि हर चीज की मैं आपको मिनिमम 10 रेमेडीज बताऊं। डिमोलिशन तो सोल्यूशन है ही, जो आप समझ जाएंगे, लेकिन डिमोलिशन के बिना हम कैसे चीजों को करेक्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे रेमेडीज से कैसे कर सकते हैं, और कैसे हम देख सकते हैं। कभी कभी कोई एक मूर्ति, कोई एक फोटो फ्रेम है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, और आपको पता ही नहीं चल रहा है, कैसे उन चीजों को इधर उधर लाने से हम घर में करेक्शन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो ये था कोर्स कंटेंट। और चैट में किसी ने मुझसे पूछा है, रिद्धि जी ने, कि क्या 15 दिन इनफ है? जी, आप अपने 15 दिन मुझे दे दीजिए, और आप देख लीजिए कैसे आप एक रेजिडेंशियल वास्तु के एटलीस्ट वास्तु कंसल्टेंट बन जाएंगे। इंडस्ट्रीज भी आप समझेंगे, लेकिन इसके बाद जो एक और छोटा सा कोर्स आएगा, उसमें आप और डिटेल में जाएंगे। पर इससे ना आप पूरी वास्तु को समझ जाएंगे, वास्तु आपके अंदर उतर जाएगा, आपको समझ आ जाएगा सारी करेक्शन। और इस कोर्स के बाद आप अपनी प्रैक्टिस एज अ वास्तु कंसल्टेंट शुरू कर सकते हैं। जो नहीं करना चाहते वो अपने घर को ठीक कीजिए, जो वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहते हैं वो औरों के घर को भी ठीक कीजिए। जी 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 जी। तो ये 15 दिन की ये वर्कशॉप आ रही है, जो 30 अप्रैल से, यानी कि 5-6 दिन बाद ही स्टार्ट हो रही है। तो आप फटाफट रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप 7665559566 पर संपर्क कर सकते हैं, पेमेंट डिटेल मांग सकते हैं। 7999 का ये वर्कशॉप होने वाला है, जिसमें स्टडी मटेरियल, ई सर्टिफिकेशन, लाइव रिकॉर्डिंग सब कुछ आपको प्रोवाइड की जाएगी। बैंक डिटेल अगर किसी के पास नहीं है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी आप, ये बैंक डिटेल है, आप क्यूआर कोड स्कैनर भी दिया हुआ है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर पेमेंट भेजकर 7665559566 पर पेमेंट का स्क्रीन शेयर शॉट जो है शेयर कर दीजिए। मैडम, वास्तु जब व्यक्ति सीखता है तो उसकी लाइफ में क्या चेंज आ जाता है, अगर उसको सब वास्तु आता है?
तो वो अपने अपने लिए, इसके अलावा अपने परिवार वालों के लिए भी क्या हेल्प कर सकते हैं? सर आजकल अगर हम भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं तो क्या मांगते हैं? हम किस चीज की कृपा मांगते हैं? हमें मेक मी हेल्दी वेल्दी वाइज। मेजरली तो तीन ही चीजें हैं। जी ठीक है, हेल्थ मिल गई, वेल्थ मिल गई, विजडम मिल गया। जी मेजरली तो सारी चीजें कवर हो गई। उसके बाद थोड़ी बहुत और क्या चीजें बचती हैं? शादी नहीं हो रही है, जी हेल्थ इशू कवर हो गया, वेल्थ का इशू कवर हो गया, विजडम आ गई, इंटेलिजेंस आ गई, काम में प्रोग्रेस आ गई। शादी नहीं हो रही है, वो इशू भी हम वास्तु से रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी को लिटिगेशन का इशू आ रहा है तो रिजॉल्व कर सकते हैं। कर्जे चढ़ रहे हैं, लोग सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, वो चीजें हम वास्तु से रिजॉल्व कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम तो लाइए, छोटी से छोटी, उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। किसी चीज को पढ़ने की लगन है लेकिन वो स्किल ना, एक अंदर से एक वो चीज की स्किल है जो डेवलप नहीं हो रही, वो हम वास्तु से ले सकते हैं। आप प्रॉब्लम बताइए और हम उसे वास्तु से हम उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। आपको लोन नहीं मिल रहा है, आपका घर नहीं बिक रहा है, आप नया घर खरीद नहीं पा रहे हैं, आपको गाड़ी लेनी है, आपको नई गाड़ी चाहिए, उसके लिए भी रेमेडी होती है वास्तु में। जिस तरह की गाड़ी चाहिए, क्या करना है, हर चीज के लिए रेमेडी है। और अगर वही आपका वास्तु गड़बड़ है, अच्छा वास्तु है तो ये चीजें आ जाएंगी, लेकिन अगर आपका वास्तु गड़बड़ है ना तो ये चीजें हाथ से चली भी जाती हैं। आपको पता नहीं चलता कब आपकी हेल्थ लूज हो गई, लेकिन क्यों? सारा पांच तत्वों का जो खेल है वो घर में बैलेंस्ड ही नहीं है। किसी दिशा में प्रॉब्लम है, किसी दिशा में प्रॉब्लम है। ऐसे ऐसे भी होते हैं, लोग बोलते हैं वाइफ वाइफ। मेरे पास एक कंसल्टेशन में जब वास्तु हो रहा था, तो जो उनकी वाइफ थी जिन्होंने कराया था, उन्होंने मुझे अलग से साइड में ले जाके बोला, मेरे हस्बैंड बहुत डल बोरिंग है, वो कहीं जाना भी नहीं चाहते हैं, वो बस जाते हैं, टिफिन लेके घर आते हैं, बैठ जाते हैं, और मेरी भी वैसी बोरिंग लाइफ बना दिया, आप प्लीज कुछ सोल्यूशन कर दो। इवन वो चीजें तक वास्तु से पॉसिबल है। एवरीथिंग यू नेम इट एंड इज पॉसिबल थ्रू वास्तु। और वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट शास्त्र है। मैंने आपको इसीलिए शिव जी की स्टोरी सुनाई, जिससे आपको पता चले कि ये कोई आज या कल की साइंस नहीं है, ये हमारे पुराणों से आई है, शिव पुराण में है ये स्टोरी। जी इसका वर्णन शिव पुराण में है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। तो ये वहां से आया है, ये मैंने अपने आप नहीं बनाया, या ये किसी की बुक का लिखा हुआ वर्जन नहीं है। जी मैडम, जी 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 मैडम, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। जी सर। कल्पित जी का ले लेते हैं सबसे पहले। हाय, नमस्कार मैम। मैं हाय अहमदाबाद सर, राधे गुजरात से राधे। हूँ। राधे ओके, राधे। मैम एक्चुअली में ऐसा मेरा नैऋत्य कोण का मतलब डोर आ रहा है। आप तो मुझे इंग्लिश में प्लीज बताएंगे। नैऋत्य को इंग्लिश नैऋत्य। में। नैऋत्य कोण में जी। डिग्री बता दीजिए, डिग्री। डिग्री तो मुझे नहीं पता होगी सर। सब बेसिकली कुछ मैं वास्तु में, सब आपको कुछ डिग्री से घर का होता है कुछ जी। घर का कुछ बताऊँ क्या सर? मतलब जैसे एंट्रेंस अगर बताऊँ तो आइडिया आएगा ऐसा। अभी के लिए एक काम कीजिए, देखिए, क्योंकि नैऋत्य मतलब साउथ, नैऋत्य इंग्लिश में कन्वर्ट हाँ, कर सकते हैं आप मैं मेरे लिए? साउथ वेस्ट मैडम। साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट का में आ डोर। रहा है। हाँ, मैं हाँ, तो घर पे हूँ, साउथ अगर इफ यू वेस्ट डोंट माइंड आपको डोर बताऊँ क्या बेसिकली, मैम? हाँ नहीं, देखिए, जो बेसिकली साउथ वेस्ट का डोर हुआ ना, अब आपको जी। मुझे या तो ये बताना पड़ेगा, ये साउथ वेस्ट का डोर मतलब ये साउथ का डोर है, तो आपको मुझे हाँ जी। बेसिकली ये बताना पड़ेगा कि आपका ये S1 to S8 में कौन सा वाला डोर है। साउथ वेस्ट मतलब साउथ का डोर हो गया, ठीक है, हाँ, वो साउथ एस ईस्ट से वन लेके साउथ वेस्ट तक होगा। एस आपका वन एस एस वन वन है, S1 जी है, जी। S1 हाँ डोर जी। है। और तो S1 जो डोर अभी हमने पढ़ा, वो डोर किसका है? अनिल। अनिल का डोर राइट। है। इससे जो मेल जी। चाइल्ड होते हैं, घर के जो मेल मेंबर हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो इससे आपको भी इश्यूज आ सकते हैं, या अगर आपके बेटे हैं ओके। तो उनको भी इश्यूज आ सकते हैं। पेरेंट ओके। और चाइल्ड की बनने में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, हमेशा ऑल किसी राइट। किसी छोटी छोटी बात पर ना अनबन रहती है। तो वैसे राइट। क्लास अगर आप ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको वर्चुअल शिफ्टिंग मेथड भी सिखाऊंगी, एंड आई विल टेल यू आप ठीक कैसे है। ठीक कर सकते हैं। टाइम भी मैं ऑल राइट। आपको ये बोलूंगी, एक कपूर की एक पूरी टिक्की ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, और उसको ना घर के सेंटर सेंटर ऑफ द हाउस में रोज जला दीजिए। उससे ठीक है। आपके घर में जो ये नेगेटिविटी है थोड़ी सी जाएगी और पॉजिटिविटी थोड़ी सी ज्यादा बनेगी। और थैंक अगर यू आप सो ये मच। इश्यूज फेस कर रहे हैं ना, तो जो भी मेल जी। चाइल्ड हैं, अगर आप उनके साथ कर रहे हैं, अगर ओके। आपको आ रहे हैं देन ऑल्सो इट्स डिफरेंट, बट जिनके साथ भी कर रहे हैं उनको चांदी के ग्लास से पानी पिलाइए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके, ओके थैंक यू, कल्पित आई जी, विल थैंक यू। थैंक यू डेफिनेटली सो ज्वाइन फॉर दैट। मच। आई विल डेफिनेटली मोस्ट थैंक यू ज्वाइन। सो, वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत मोस्ट है आपका, वेलकम बहुत कल्पित जी, बहुत मोस्ट स्वागत है। वेलकम। बात करते हैं प्रीति जोशी जी से। राधे राधे मैडम, स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे राधे प्रीति जी, वेलकम। राधे राधे मैम।
मुझे पूछना था कि इसमें फैक्ट्री वास्तु भी आ जाएगा? देखिए आपको ना सब कुछ प्लॉटिंग और 16 डायरेक्शन 16 डायरेक्शंस तो वही होती हैं, ठीक है। बेसिक तो वही रहता है, लेकिन थोड़ी सी और चीजें भी होती है इंडस्ट्री में। जैसे कहीं पे ईस्ट फेसिंग अच्छी है तो कहीं पे नॉर्थ फेसिंग ज्यादा अच्छी है, तो वो जो थोड़ी और चीजें हैं वो आपको इसके नेक्स्ट वाले में क्लियर हो जाएंगी। बट इससे ऑफ कोर्स आप इससे भी कर सकते हैं वास्तु, बट थोड़ा और डिटेलिंग में आपको नेक्स्ट कोर्स में समझाऊंगी इंडस्ट्री के बारे में। ओके, उसके लिए डिफरेंट कोर्स है? नहीं उसके लिए नहीं, से आपको बेसिक समझ आएगा। अब जैसे आपको बैटरी रिलेटेड कुछ रखना है, किसी की इंडस्ट्री सपोज किसी की फैक्ट्री जनरेटर बनाती है ना, आपको वो चीजें रखनी है, आपको कहाँ प्लेस करनी चाहिए, आपको उनका मेन प्रोडक्ट कहाँ प्लेस करना चाहिए, क्या करना है, आपको वो सब समझ आएगा इसमें। बट थोड़ी सी और भी डिटेलिंग होती है जो भी नेक्स्ट कोर्स में भी आएगी, बट मेजरली आपको सब समझ आ जाएगा। आप वास्तु जाके इजिली कर पाएंगे फैक्ट्री का भी, आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी। बट एक्चुअली ना वास्तु एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि मैं आपको सारी चीजें एक ही बार में पढ़ा दूं वो थोड़ा लेस पॉसिबल होता है। इसलिए एक कोर्स और आएगा जिसमें थोड़ी हम और डिटेलिंग देखेंगे, बट आप कर सकते हैं वास्तु। आप फैक्ट्री का भी ओके। कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। किसी का पानी का बिजनेस है तो हम उसकी वास्तु को किस तरह से सेट किया जाए, उस फैक्ट्री में हमें डायरेक्शंस को कहाँ कैसे बैलेंस करना है। और कुछ रूल्स मैं इंडस्ट्री वास्तु के भी पढ़ाऊंगी जिसकी हेल्प से आप उनको बहुत रिजल्ट दे सकते हैं। ओके, और सेकंड क्वेश्चन, 15 डेज में पूरा कंप्लीट आ जाएगा मैम? क्योंकि आप लोग बोलते वास्तु हैं कि ये तो कंसल्टेंट, एक एक साल का कोर्स है, दो दो साल का कोर्स है। क्योंकि लोग ना चाहते नहीं है, लोग क्या चाहते हैं, दे डोंट वांट यू टू बिकम वास्तु कंसल्टेंट्स। बस मुझे तो एक यही रीजन समझ आता है। सी आपको प्रैक्टिस तो अपनी हमेशा करती रहनी चाहिए, है ना, वरना आप भूल जाएंगे। आप ABCD भी रोज नहीं देखेंगे नहीं बोलेंगे ना, आप भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिस तो हमेशा करनी चाहिए मैं बोलती हूँ, लेकिन 1-2 साल की इसमें कोई जरूरत नहीं है। हमें 5 तत्व और अपनी 16 डायरेक्शन समझनी है। मैं तो ओके, बोलती मतलब हूँ 5 15 डेज तत्व में आ आपने जाएगा मोस्टली? मोस्टली नहीं, मोस्टली से ज्यादा। बस ये है कि हर चीज में ना कुछ कुछ डिटेल्स होती हैं, तो कुछ डिटेल्स और है जो मैं आपके साथ आगे भी शेयर करना चाहूंगी। बट मोस्टली से ज्यादा आ जाएगा, आप कॉन्फिडेंटली वास्तु कंसल्टेंट बन जाएंगे, दिस आई कैन गारंटी। ओके, इसमें और एक आपको कोई लास्ट प्रॉब्लम नहीं। ओके या एक लास्ट क्वेश्चन, हमें पितरों की फोटो कहाँ पर रखनी चाहिए? आप अपने पितरों की फोटो को साउथ में रख दीजिए। ओके, किसी भी घर में साउथ में ही रहती है? ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके थैंक यू प्रीति जी। जी, ओके, थैंक थैंक यू, राधे यू। राधे। कंटेंट बहुत बड़ा है, 15 दिन में आपका 2-2 घंटे की क्लासेस होती है, 100% हो जाएगा, 30 घंटे का कंटेंट। और मैं डाउट्स भी सबके लेती हूँ, मैंने 60-70 स्टूडेंट्स का भी बैच पढ़ाया है, तो क्लास के बाद 70 के 70 बच्चे अगर मुझसे 10 बार भी डाउट पूछ रहे हैं ना, तो 10 टाइम्स आई विल अटेंड द क्वेश्चन, 10 टाइम्स। मतलब क्लास में लोग बोलते हैं कि आई एम सॉरी मैं आपसे दोबारा पूछ रही हूँ, मैं बोलती हूँ आप सॉरी मत बोलिए, जब आपने अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट किया है, आप मुझसे 1000 डाउट्स पूछे, मैं उसी क्लास में आपको क्लियर करूंगी। और ग्रुप पे भी मेरा कॉन्स्टेंट कॉन्टिन्यूस सपोर्ट रहता है। सेकेंड, आप मुझे अपने 15 क्लासेस के दिन देकर देखिए, 15 दिन अपने देकर देखिए, आपको फील हो जाएगा कि आपको वास्तु की नॉलेज कितनी अच्छी और एनहांस्ड हो चुकी है, और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे करने में। मैं आपको प्रैक्टिकली अपने इंस्ट्रूमेंट से सब मेजर करना सिखाऊंगी। और मैप की केस स्टडी भी ऐसा नहीं कि मैं अपने मैप्स लाके करा रही हूँ, आप अपने घरों के मैप्स मुझे देंगे, उन पर हम केस स्टडी करेंगे, जिससे आपको पता चले कि आपको कैसे क्या करना है। जी 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 जी, सीमा जी से बात कर लेते हैं। सीमा जी प्लीज अनम्यूट करें। मैम राधे राधे। मैडम राधे नॉइस राधे बहुत आ रही है, सीमा दो जी, जगह आपकी से है वॉइस क्या में आप? इको। सीमा जी 2 जगह से होंगे आप, एक जगह से आप पहले लेफ्ट कीजिए, फिर लेते हैं आपका। नीलम जी, नीलम खट्टर जी का से बात करते हैं। हेलो नमस्कार जी। राधे राधे नीलम जी, कैसे हैं आप? राधे राधे। हाँ जी। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि अगर हमारा जैसे प्लॉट है वो नॉर्थ वेस्ट है, वेस्ट में ज्यादा है लेकिन नॉर्थ में कम है, तो क्या उसका द्वार ठीक है? नहीं, द्वार आपने कहाँ बताया? द्वार आप बोल रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में है? हाँ जी, हमारा जो प्लॉट है वो नॉर्थ वेस्ट में है और वेस्ट उसका ज्यादा है, यानी कि हमारा जो मेन गेट है वो वेस्ट साइड में ही आएगा, नॉर्थ उसका कम है। नहीं, तो जो आपका मेन गेट है वो वेस्ट में आएगा। अब हाँ देखिए, जी। मैंने आपको नीलम जी जो अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, अभी मैंने आपको, एक मिनट रुकिए, मैं अपनी स्क्रीन से आपको बताती हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। देखिए जो वेस्ट में जो आपके पास गेट्स हैं, राइट,
हाँ जी। अब वेस्ट में ऐसा नहीं है कि वेस्ट ज्यादा है नॉर्थ कम है, ये वेस्ट में आपके पास टोटल ऑफ 8 गेट्स हैं, ठीक अच्छा। है। ये आपके हम्म। पास टोटल 8 गेट बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। ओके। अब आपका हम्म। इनमें से कौन सा गेट है, हम या और 1 नॉर्थ 2 में 3 भी 4। ऐसे- और देखिए नॉर्थ में भी N2 N3 N4 इस तरह से, जो नॉर्थ है ना, नॉर्थ हम्म। में भी आपके पास इस तरह से 8 गेट्स बनते हैं। तो जो मुझे लग रहा है ना, मुझे ये लग रहा है कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ गेट है, नॉर्थ और वेस्ट के कॉम्बिनेशन का आई थिंक आपका गेट है, इफ आई एम हाँ जी, जो नॉट आपने रॉन्ग। आपने अगर 1 2 आपका 3 4 वेस्ट, बताया है, वो वेस्ट में जो है ना 1 2 3 4 वो वाला पोजीशन है उसका गेट का। हाँ आपका मतलब नॉर्थ वेस्ट की तरफ से चल रहा है गेट, हाँ राइट, जी। जो हाँ मैंने जी। बताया। तो देखिए आपका ना एक गेट जो सॉरी, है ना, वेस्ट टू नॉर्थ चल रहा है गेट। वेस्ट टू नॉर्थ चल रहा है, हाँ इसका जी। मतलब है कि आपका जो गेट है वो नॉर्थ का गेट है फिर। नहीं, ओके। वेस्ट टू नॉर्थ मतलब नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट चल रहा है, मैडम वेस्ट टू आप जिसमें नॉर्थ। सारी डिग्रियां लिखी हुई है ना वो मैं स्क्रीन स्क्रीन शेयर। शेयर करती हूँ आपके साथ, सो दैट हाँ आप जी। मुझे ना क्लियरली समझा पाए कि आप कौन से गेट के बारे एक्चुअली में मैं बात आपको कर सबको रहे पहली बात तो बता दूं कि सबसे पहले आपको ब्रह्म स्थान निकालना आना चाहिए। और जो भी वास्तु होता है ना वो डिग्रियों पे बात करते हैं, कभी भी ये नॉर्थ साउथ ये बात नहीं करते हैं। जब आप एक वास्तु कंसल्टेंट हो ये जाते जब हैं। मैं आपको हाँ पढ़ाऊंगी ना, तब आपको ना ये ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा। ये देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आप मुझे बताइए कि आपका कहाँ पे आ रहा है, W1 W2 W3 4 5 कैसे कहाँ पे आ रहा है। ये W1 से लेके W3 तक। W1 से लेके आप बोल रहे हैं कि W3 तक आपका हाँ जी। जो गेट है वो आ रहा है, बट आप श्योर है आपने ये मेजर किया है क्या इसको। नहीं, हमने मेजर नहीं किया, लेकिन हमारा नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, तो जो जिन्होंने मैप बनाया था तो उन्होंने यही बताया कि आपका वेस्ट जो है वो ज्यादा है और आपका जो नॉर्थ है वो कम है। तो वैसे हमारा मुझे लग रहा है कि शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो आपका गेट है ना, आई थिंक आप अपने गेट में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर आपके W1 W2 और W3 के गेट्स हैं, तो इसमें ना आपने एक तो पितृ का गेट खोल दिया है। तो उससे क्या अच्छा। होता है, देखिए जो लाइफ स्पैन है उसमें इश्यू आता है। तो आपको ओके। वर्चुअल एंट्री ओपन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने द्वारिका का गेट खोल दिया है, करियर में, फैमिली हम्म। के रिलेशनशिप्स में, इन सब चीजों में इनसिक्योरिटी रहती है। और आपने सुग्रीव का गेट खोल दिया है, तो वेल्थ ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी, तो बेसिकली आपकी वेल्थ प्रॉस्पेरिटी हर चीज में लॉसेस आएंगे, ये सब चीजें होंगी। हो सकता है आपकी बाकी चीजें, कोई पूजा करता हो घर में, कोई भक्त हो, कुछ और रेमेडीज आप अनजाने में कर रहे हो जिससे शायद ये चीजें थोड़ी कम हो। पर अगर आपके यही द्वार हैं तो आपको ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आएंगी ही आएंगी। तो फिलहाल के लिए जो मैं आपको रेमेडी दूंगी वो ये है, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है उसमें हम्म। उसमें आप बोल कर या तो 11 दिन का हवन कर लीजिए, हम्म। या दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं कि वहां बैठकर गायत्री मंत्र का रोज सुबह और शाम जाप करना है, माला लेकर। ठीक ठीक है। ठीक है, अभी के लिए ये कीजिए, लेकिन बाकी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको 100% और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इस चीज की। थैंक यू। ओके ओके, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे। राधे राधे नीलम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सीमा जी का शायद। हाँ सर, वो मैडम आप दो दो उससे आ रहे हैं। अब हम आपका क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे आज, सॉरी। दिनेश कुमार जी का ले लेते हैं, अगर आप कैमरा ओपन कर पाए दिनेश जी। हाँ जी मैम, राधे राधे जी। राधे 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 दिनेश जी, सर, कैसे राधे हैं राधे। आप, हैप्पी नवरात्र। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा सर। आपको भी राधे राधे जी। राधे थैंक यू राधे सर। सर, राधे राधे। थैंक यू सर। थैंक्स ए लॉट फॉर शेयरिंग ए वैल्यूएबल नॉलेज। बहुत थैंक यू अच्छा सो लग मच रहा दिनेश जी। है। तो मैम मैंने ये पूछना था, अगर जैसे नॉलेज के लिए, जैसे हमारा घर मतलब जो फेस करता है, एक कॉर्नर तो साउथ में है, दूसरा है वेस्ट में, साउथ वेस्ट की फेसिंग है। तो जब हम गेट काउंट करेंगे तो नहीं वो नहीं नहीं, जो आपकी फेसिंग है ना, फेसिंग इस तरह से नहीं होती दिनेश जी, जो आप बता रहे हैं ना उस तरह से नहीं दिखते फेसिंग। वो कैसे दिखते हैं वो भी मैं समझाऊंगी, लेकिन ओके। फेसिंग ऐसे नहीं दिखी जाती है। साउथ वेस्ट की फेसिंग नहीं बनी फिर वो। क्योंकि हमारी जो कॉलोनी है सरकारी है मैम, सभी का ऐसा ही है। जो नॉर्थ एक मतलब एंगल अगर अगर आपकी सेंटर में ले, सोसाइटी है ना तो आपका जो गेट है ना वो आपकी फेसिंग हो गया फिर।
जहाँ पे आपके घर का गेट खुलता है। अगर आपकी सोसाइटी है तो आपके घर का जो गेट जिस डायरेक्शन में खुलता है वो आपकी फेसिंग हो जाती है सोसाइटी के लिए। नहीं नहीं, सोसाइटी हमारी बंद गेट वाली नहीं है मैम, बट हमें नॉर्म जो है वो आपके सरकार। इंडिविजुअल घर हैं, बंगलोज हैं आपके? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके ओके, तो फिर मुझे आपको पहले समझाना पड़ेगा कि आपकी फेसिंग कौन सी है। आप मुझसे डाउट पूछ लीजिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बात सुनने में कि आप फेसिंग को गलत अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बस मैं तो यही है मैम, जैसे घर से हम निकलते हैं, राइट कॉर्नर है जो वो साउथ का आता है, वहां अगर हम देखते हैं इसमें कंपास में, और एक्सट्रीमली जो लेफ्ट है, राइट है, वो वेस्ट का आता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं देखना आपको। आपको ओके। सेंटर से खड़े होके एक अलग मेथड होता है ये, कि कैसे आप दिखते हैं, कैसे आप अपना द्वार दिखते हैं, कैसे आप ये दिखते हैं, है ना। ये इस तरह से नहीं मेजर करना दिनेश जी, इस तरह से नहीं मेजर करते हैं। ठीक है मैम, ठीक है ये जी। आपको एक बार, मैं मुझे यही मैंने बोला क्लास में कि जो लास्ट के डेज है 4-5 डेज, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिकली ना ये सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कैसे तो हमें डायरेक्शंस लेने हैं, कैसे हमें डिग्री लेनी है। जैसे द्वार मैंने बोला कि 11.5 डिग्री का तो द्वार होता है। रूम मैंने बताया। अब जैसे कोई डायरेक्शन है 90 डिग्री की, तो ईस्ट और वेस्ट हो गए। ओके। लेकिन 90 डिग्रीज का, 90 डिग्री पे नॉर्थ से 90 डिग्री आए तो ईस्ट हो गया, बीच में नॉर्थ ईस्ट आ गया 45 डिग्रीज का। तो कैसे आप जाने कि आपका डायरेक्शन कौन सा है, एग्जैक्टली कैसे आप पहुंचे उस डायरेक्शन तक ना, सबसे पहले ये ना ये बेसिक समझना जरूरी है। इस अप्रोच पे जैसे आप कह रहे हैं ना, उससे मत मेजर कीजिए, उस चीज ठीक से है मेजर मत कीजिए दिनेश जी, ठीक है। ये आप प्रॉपरली आप समझिए पहले इस चीज को, फिर आप प्रॉपरली प्लॉट कर पाएंगे उसको। ठीक है मैम। सेकंड में ये मैम, सर ने बोला कि ये 4-5 दिन, उस पे डेट जो लिखा हुआ है कोर्स का, वो 30 अप्रैल दिख रहा है। सर बोलने में बोल रहे हैं कि 4-5 दिन के बाद शुरू होगा, 5-6 दिन के बाद। 30 अप्रैल नहीं, वो 30 मार्च है। 30 मार्च है, 30 अप्रैल नहीं है। वो ओके, गलती उस से पे 30। टाइपिंग एरर हो गया होगा। वो तीस ओके ओके। मार्च है कोर्स जो स्टार्ट ठीक हो है। रहा है 30 मार्च ठीक। को। ओके जी, थैंक यू मैम। ओके दिनेश जी, थैंक यू, ओके राधे राधे मैम, थैंक राधे राधे। यू, राधे राधे, राधे राधे। जी जी, थैंक यू दिनेश जी। बात करते हैं छाया जोशी जी से। राधे राधे जी। राधे राधे मैम, राधे 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 सर। राधे छाया जी, मैम हैप्पी मेरा नवरात्रा। सवाल है कि मेरी जो वास्तु है वो विदिशा वास्तु में आती है। विदिशा प्लॉट है आपका? यस मैम। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। वो जो मेरी कजिन ने जो वास्तु को बुलाया था, वास्तु तज्ञ को, तो वो आते ही बोलने लगे कि आपको ये फ्लैट को बेचना पड़ेगा क्योंकि आपकी वास्तु जो है वो विदिशा वास्तु है। मेरा एंट्रेंस जो है वो देखिए छाया जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ, है ना, मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में अगर आप प्रॉपर रेक्टेंगुलर और वो ढूंढने जाएंगे ना, शायद आपको 10 साल बाद भी नहीं मिले। तो आप 10 साल तक शायद अपना रूफ ही नहीं बना पाएंगे। इसलिए दिल्ली में तो मोस्टली प्लॉट्स ऐसे हैं, विदिशा प्लॉट्स है मोस्टली, 90%, है ना। अब प्लॉट्स तो ट्राइंगल भी होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। तो पहली चीज, तो मैंने आपका क्वेश्चन पूरा नहीं सुना है, पहली चीज मैं ये बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल ये सब चीजों पर ना जाइए मत। कोई बोले ना आपको बेचना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। आप बोलिए मुझे रेमेडीज, मैं रेमेडियल वास्तु करवाऊंगी या मैं खुद सीखूंगी, और मैं उसके बाद इसी प्लॉट को, अपने इसी घर को स्वर्ग बना के रहूंगी, एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल। इसीलिए आजकल वास्तु में चेंजेस होके उसे मॉडर्न वास्तु बोलते हैं, ट्रेडिशनल वास्तु नहीं बोलते, क्योंकि अब हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर सकते। यस विदिशा प्लॉट्स आर एब्सोल्युटली ओके मोस्टली अक्रॉस दिल्ली, तो एटलीस्ट मैं कह सकती हूँ कि आपको विदिशा ही मिलेंगे। और मैंने जयपुर में बहुत वास्तु किया, मैंने बॉम्बे में बहुत वास्तु किया, विदिशा प्लॉट्स बहुत मिलते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यही बोलना चाहती हूँ कि मेरा जो डोर ओपनिंग हो रहा है वो साउथ कॉर्नर में है। यानी बट आपने जैसे बोला ना, वैसे तो S3 S4 में आता होगा क्योंकि वो कॉर्नर में ही है। विदिशा वास्तु में सब जो मेन दिशा है वो आती है, वो कॉर्नर में आती है। तो तो अगर इसमें आपका S3 और S4 में आता है, तो देखिए जो S3 मैंने आपको पढ़ाया था उसमें तो मैंने बोला था कि आपको ना सक्सेस मिलेगी उस चीज में, ठीक है। लेकिन बस ये हो सकता है, अब आपको अवेयरनेस है तो आप इस चीज को करेक्ट कर सकते हैं कि आपको अनफेयर मेथड्स में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अदरवाइज आपको प्रॉस्पेरिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, और जो मैंने S4 बताया है उसके हिसाब से भी आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तो इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप एग्जैक्टली इसको चेंज कीजिए, अनफेयर मेथड्स में नहीं आना है। और अभी के लिए जो मैं रेमेडी दूंगी वो ये है कि एक पानी का एक ना गोल बर्तन ले लीजिए, यस एक मैम। गोल बर्तन लेके उसमें हमेशा पानी रख के नॉर्थ में छोड़ दिया कीजिए,
थोड़े थोड़े टाइम में आप उस पानी को चेंज कर सकते हैं। नॉर्थ में रखना है मैम? नॉर्थ में, नॉर्थ की डायरेक्शन में रख दीजिए। ओके मैम। ठीक यही है, मेरे आपको अभी सुना ना, तो ये मैं वही सोच रही थी कि मुझे तो ऐसा लेकिन फिर भी छाया जी मैं बोलूंगी 11.5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, उससे कम का ही होता है एक द्वार, उस पर द्वार बदल जाते हैं, तो आपको प्रॉपर डिग्री 100% पता होनी बहुत जरूरी है। यस मैम, मुझे करना करना है मैम। खाली मैंने पुरुषोत्तम जी से यही बोला था कि मेरा टाइमिंग क्रैश होता है, मैं ट्यूशन लेती हूँ, तो अभी भी फिलहाल में बच्चों के एग्जाम चालू है एसएससी बोर्ड वालों के, तो आप ना मुझसे, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और आप ये भी कर सकते हैं, अगर इफ यू आर विलिंग टू ज्वाइन तो आप ये भी कर सकते हैं। आप क्वेश्चन आंसर राउंड में भी अगर सिर्फ ज्वाइन करेंगे ना, एक दिन रिकॉर्डिंग सुनिए, नेक्स्ट डे मैं आपके क्वेश्चन को पहले ले सकती हूँ, या फिर क्वेश्चन आंसर टाइम पे आप ज्वाइन करके और सबसे पहले आपके डाउट्स क्लियर करके और आप फिर एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि मैं टाइमिंग क्या होगा? क्वेश्चन आंसर पूरा सबको देती हूँ, और मैं हर किसी का जितने क्वेश्चन होते हैं पूरे लेती हूँ। तो इस तरह से करके मैं आपके लिए वर्कआउट 100% कर सकती हूँ। इफ आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 100% वी विल मेक इट वर्केबल फॉर यू। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। इसका टाइमिंग क्या होगा तो भी मैडम पुरुषोत्तम स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? स्क्रीन पे सब टाइमिंग आ रहा है, देखिए। ओके सर। और ये 30th मार्च है क्लास। सॉरी, मैम मैं हाँ। खुश हो गई थी कि अप्रैल से चालू हो रहा है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये सॉरी, क्लास मार्च 30th मार्च की है, 30th मार्च है ये क्लास। सॉरी। मैं खुश हो गई थोड़ा टाइम के लिए कि अप्रैल से तो मेरी सब एग्जाम खत्म हो रही है, मैं आराम से कर मैडम पाऊंगी। मैडम इतना खुशी मत करिए, पहले वास्तु ठीक करिए, फिर अपने आप खुशियां आ जाएंगी, अभी खुश मत होइए। और बच्चों की यस सर, एग्जाम्स, जरूर है। एजुकेशन, मैंने बोला ना एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें हैं, छोटी छोटी सी टिप्स से आप बच्चों के एजुकेशन में इम्पैक्ट ला सकते हैं, है यस ना। मैम। आपको नहीं बैठना पड़ेगा, अपने आप जो सब्जेक्ट वीक है वो अपने आप दिमाग में घुसेगा। इस तरह से हम वास्तु को ठीक करेंगे कि ये कॉस्मोस की ड्यूटी हो जाएगी, मम्मी की ड्यूटी नहीं रहेगी अब ये कि मेरे बच्चों का ठीक हो, अब ये कॉस्मोस की ड्यूटी हो जाएगी। और अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, तो ये आपकी स्किल है, आप इन चीजों को भी ठीक कर सकते हैं, आपके पास बच्चे भर भर के हैं। यस मैम, डेफिनेटली मैम, आई विल ज्वाइन इट। थैंक यू मैम। राधे राधे। ओके छाया जी, राधे राधे। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। राशि जी से बात कर लेते हैं। राशि आसनानी जी, स्वागत है मैडम आपका। हाँ जी, राधे राधे मैम। राधे राधे राशि जी, हैप्पी मैम, नवरात्रा। हाँ जी, थैंक यू, सेम टू यू मैम। थैंक यू जी सो मैम, मच। हाँ जी। मैम मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया तो मुझे आपका थोड़ा S1 S2 ये समझ में नहीं आया था। और अभी जो हम लोगों ने घर लिया है 1 साल हो गया है, उसमें नॉर्थ वेस्ट में है हमारा घर, एंट्रेंस से जो मतलब अगर डिग्री वाइज देखे तो मैंने अभी देखा 290 डिग्री के आसपास ऐसा है, कंपास के थ्रू देखा तो। आपने कहाँ से खड़े होके देखा है कंपास के थ्रू? मैं घर के अंदर से कंपास पे खड़े होके देखा ऐसे। नहीं देखिए, आपको ना सबसे पहले ये आपने घर के अंदर कहाँ से देखा? मतलब जहाँ एंट्रेंस है जस्ट उसके सामने से। नहीं नहीं नहीं, इस तरह से नहीं देखना है, इस तरह से नहीं देखना है, तो इसलिए जो आपने डिग्री कैलकुलेशन किया है ना, वो डिग्री हाँ, कैलकुलेशन आपने रॉन्ग किया होगा, क्योंकि इस तरह से हमें नहीं कैलकुलेट करना है। कैसे करना है ना वो मैं आपको समझाऊंगी। अगर लेकिन फिर भी अगर आपका नॉर्थ वेस्ट के टुवर्ड्स में आ रहा है ना, तो एनी विच वेज इट्स नॉट अ वेरी गुड गेट फॉर यू, है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा गेट वैसे भी नहीं होगा। तो जी इसलिए अभी के लिए जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो मैं आपको सजेस्ट ये करने वाली हूँ, आपका जो ईस्ट का साइड है ना, जी। जो आपका ईस्ट का साइड है, हाँ, वहां पर आप एक ग्रीन कलर का, कुछ भी एक ग्रीन कलर का, आप वहां पर कोई एक पेंटिंग छोटी सी, कोई शो पीस, कुछ ऐसी कुछ अच्छी सी कोई चीज रख दीजिए बस। नहीं मेरी तो ठीक है, बालकनी है मैम, पूरी ग्रीन ही है वहां पे पूरा, मतलब बहुत अच्छा, मुझे प्लांटेशन का वैसे ही बहुत शौक है, तो तो पूरा आपकी ग्रीन। बालकनी ईस्ट में है, आपकी बालकनी ईस्ट में है। हाँ जी। ओके ओके, विच इज ऑलरेडी वेरी गुड, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि आपकी बालकनी है, ग्रीन है, दैट इज गुड, बट फिर भी आप ईस्ट में छोटा सा कोई भी एक चीज रख दीजिए वहां पर, अच्छा, और मैम जैसे कोई भी कैश का छोटा। फ्लो खत्म हो गया है बिल्कुल यहाँ आके, वही ऐसा मैंने कुछ। वही क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं ना नॉर्थ वेस्ट के टुवर्ड्स है, आप मेरे पुराने वेबिनार सुनेंगे ना तो आप एग्जैक्टली कोरिलेट कर लेंगे। आप एक और रेमेडी लिखिए, जी आपको जी। कोई भी सफेद रंग के फूल लेने हैं, हाँ सफेद रंग के फूल, ठीक है। और अगर आप क्लास में आएंगे तो आपको प्रॉपरली बैलेंसिंग मिलेगी कैश फ्लो का, आपको लोगों से भी सपोर्ट आने में प्रॉब्लम होगी और लोन्स बढ़ेंगे इसमें, हाँ ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, सफेद रंग के फूल लीजिए, उनको ऐसे ऐसे करके ना आपका सोच आवाज, कर। मैम आपकी आवाज कट गई, फिर से बताइएगा। सर मेरी आवाज क्लियर है?
मैडम क्लियर है, बोलिए बोलिए, एक बार रिपीट हाँ। कर दीजिए। अच्छा राशि जी, आपको क्या करना है, सफेद रंग के फूल लेने हैं, उनको इस तरह से ऐसे पीस लीजिए, ठीक है, हाँ। और उससे आपको स्वास्तिक बनाना है अपने नॉर्थ वेस्ट के वॉल पर एवरी डे, अच्छा, ओके। ठीक है। और स्वास्तिक कैसे बनाते हैं वो भी मैंने पिछले वेबिनार में बताया था सब लोगों को, कि स्वास्तिक को किस तरह से बनाया जाता है। क्या आपने मेरा वेबिनार अटेंड किया था पुराना? नहीं मैम, नहीं किया था। रुकिए, देखिए जो स्वास्तिक होता है, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट मुझे ना अपनी स्क्रीन शेयर करने दीजिए, जस्ट विथ मी 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि स्वास्तिक आपको एग्जैक्टली बनाना कैसे है। ये देखिए जी। स्वास्तिक को बहुत सारे लोग कैसे बनाते हैं, इस तरह से। आपको ऐसे नहीं बनाना है, जी। आपने काट दिया स्वास्तिक, आपको बनाना है ऐसे। पहले आपने ये हाफ बनाया, उसके ओके। बाद आपने ये बनाया, ये आपका ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको स्वास्तिक बनाना है। अभी के लिए आप ये रेमेडी कीजिए, बाकी एक बार प्रॉपर जब आप करेक्शन करेंगे तो आपको ये कैश फ्लो की प्रॉब्लम और ज्यादा बेटर हो जाएगी। पर ध्यान रखिएगा, अगर आपका ये डायरेक्शन बैलेंस नहीं है ना, तो आप आगे जाके आपको रिलेटिव से, दोस्तों से, इन सब लोगों से भी इतना सपोर्ट एक्सटेंड नहीं होगा, ये इश्यूज भी आपको आ सकते हैं, ठीक है। ये मैं मेन डोर पे ही बना सकती हूँ क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का तो जी मेन जी डोर। जी, देखिए नॉर्थ वेस्ट आप डायरेक्शन देख लीजिए एग्जैक्टली कि आपकी नॉर्थ वेस्ट कहाँ आ रही है ना, क्योंकि गेट तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ है। अगर आपका एग्जैक्टली डोर भी आ रहा है उधर, तो आप बना सकते हैं इससे। दोनों तो साइड ये मैम रेमेडी, आगे पीछे बनाना है कि एक नहीं ही नहीं साइड? नहीं, एक स्वास्तिक बना दीजिए बस। ओके मैम, थैंक यू बस सो एक मच। स्वास्तिक घर के अंदर होना चाहिए वो स्वास्तिक, और ठीक है सफेद राशि फूल जी। कोई भी लेने? कोई भी सफेद फूल जो नीचे गिरे हुए हो, तोड़िएगा मत, अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। ठीक है। ओके राशि जी, थैंक ओके, यू थैंक सो यू राशि जी, राधे राधे। मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। नवीन गिहानी जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। नवीन जी, नवीन है आपका नाम? नहीं, मेरा नाम राशि है, पर मेरे बेटे का है ये जूम आईडी। ओके ओके ओके, जी जी राशि जी बताइए। हमारा एक्चुअली क्या है, जो प्लॉट मींस वैसे तो फ्लैट्स में रहते हैं हम लोग, पर पूरा टिल्टेड है, मतलब कि जैसे आप बोलेंगे ना, सन एकदम तिरछे से निकलता है, डायगनली निकलता है, मतलब कोई भी वो प्रॉपर उसमें नहीं आता है, तो हम बट डायरेक्शन, इट्स फाइन। देखिए ऐसे, ये प्रॉब्लम ना इससे नहीं है, बिकॉज ना जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है ना, उसमें जिस तरह से बिल्डर्स को जैसे जगह मिलती है ना, वो लोग उस हिसाब से करते हैं। इसलिए बात मतलब इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात मतलब दिस इज नॉट द इशू। बट आपको इश्यूज आ रहे हैं ना, तो घर में और बहुत सारी चीजें होती है जिनको करेक्ट जरूर करना चाहिए। जैसे कि अभी जिन्होंने मुझसे बात की थी, उन्होंने बोला कि कैश फ्लो रुका हुआ है, ऐसी बहुत सारी तरह की और प्रॉब्लम्स है जो आपको आएंगी। प्लॉट टिल्टेड से इट्स ओके, बट अगर आपका और भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो उनको करेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी वजह से आपको ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। तो फिलहाल जैसे नॉर्थ ईस्ट में एक्चुअली टॉयलेट आता है, एब्सोल्युटली नॉर्थ ईस्ट, जबकि नॉर्थ ईस्ट इज फॉर द गॉड एक्चुअली। तो तो आप ये कीजिए, अभी के लिए जो मैं आपको बोलूंगी, आप नॉर्थ ईस्ट में क्या कीजिए, आपका जो कमोड सीट है उस एक वास्तु टेप मंगाइए, ठीक है। और जो कमोड वाली सीट है उसके नीचे जमीन पर जहां जहां तक आ रही है, फैल रही है वो ऊपर से, उसके तीनों तरफ ब्लू टेप से उसको काट दीजिए, ब्लू टेप लगा दीजिए एक रेक्टेंगल में। और दूसरा आपको क्या करना है, जो घर का साउथ वेस्ट है, एक गायत्री मंत्र की मशीन को ऑर्डर कीजिए अमेजोन से। साउथ वेस्ट में, घर के साउथ वेस्ट में उस गायत्री मंत्र की मशीन को लगाइए और उसे जितना चला सकते हैं उतना चलाइए। साउथ वेस्ट में या घर का जो 270 डिग्रीज होता है, अगर आपको डिग्री मेजर करना आता है तो, नहीं तो आप साउथ वेस्ट में लगा लीजिए उसे, और ये चलते रहने दीजिए। तो ये वाली जो आपका इशू है ये थोड़ा सा कटेगा, बाकी और रेमेडीज भी करनी पड़ेंगी सो दैट आप प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट कर पाए। ओके 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 ओके, ठीक है राशि जी, ठीक है, थैंक यू। ओके राशि जी, राधे राधे राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन शिल्पा जी का ले लेते हैं। सर मुझे 1 मिनट देंगे प्लीज? बिल्कुल देंगे मैडम, जी। जब तक आप देख लीजिए।
15 दिन की ये क्लासेस आ रही हैं, बेसिक टू एडवांस वास्तु कंटेंट मैडम ने बता दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए मनीष के मौर्य यूट्यूब चैनल है हमारा, बिजनेस पेज है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। गूगल पेज पे, यूट्यूब पे मैडम के 2 वेबिनार पहले भी हुए हैं, वो दिख रहे हैं, वहां पर जाके देख लीजिए। स्टडी मटेरियल, ई सर्टिफिकेट और लाइव रिकॉर्डिंग इस कोर्स में आपको मिलेगी। 7,999 विथ जीएसटी इसका डिस्काउंटेड ऑफर है। 15 दिन की ये बहुत बेहतरीन वर्कशॉप लाइव ऑन जूम होने वाली है। ग्रुप सपोर्ट भी आपको है। ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 7665559566 पर। जब तक मैडम आते हैं, और बैंक डिटेल के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। बैंक डिटेल आपके सामने है। बैंक डिटेल का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आने वाली अपकमिंग सारी क्लासेस आपको इसी बैंक डिटेल पे पेमेंट करके बुक करनी रहती है। सर आई एम बैक। जी मैडम, जी 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 जी, बात कर लीजिए मैडम शिल्पा जी से। राधे राधे मैम। राधे राधे शिल्पा जी। मैम आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ, मुझे डायरेक्शन का इतना नहीं पता, लेकिन मैंने कंपास में देखा 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है मेरा मेन गेट ना। आपने लेकिन कैसे देखा है? अगेन मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने कैसे देखा है? किसकी तरफ फेस करके ना? नहीं नहीं हमारा शिल्पा जो जी, सन नहीं 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 नहीं, इस तरह से नहीं। और देखिए, वैसे तो कहते हैं और कहते नहीं है, सच भी है कि जो सन है वो ईस्ट से उगता है और वेस्ट में ढल जाता है, इट्स अ फैक्ट। लेकिन आप सोचिए, जब वास्तु में 16 डायरेक्शंस और 32 गेट हैं, तो फिर वास्तु कंसल्टेंट के लिए कौन सा ईस्ट कौन सा वेस्ट, है ना? तो इसलिए जब हम अपनी डायरेक्शंस आज पर वास्तु, कैसे शिल्पा पता चलेगा? मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे कुछ समझ। जी, तो यही है जिसको हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि यही बेसिक, मैंने कहा कि एक तो यही बेसिक ही सबको गड़बड़ होता है कि डायरेक्शन कहाँ से मेजर करनी है, कैसे मेजर करनी है। और ये आपने नहीं, मुझे बहुत लोगों ने बोला है। बट एक वास्तु से आप सब कर सकते हैं, तो कैसे पता चलेगा? के लिए मैं आपको 2 ही सोल्यूशन दे सकती हूँ। या तो आप किसी को अपने घर में बुला के वास्तु करेक्शन करा सकते हैं, या फिर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो 100%, चाहे आपको कुछ आता हो या नहीं आता वास्तु में, इसके बाद आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो तब जब आप अपनी डायरेक्शन को प्रॉपर्ली देख लेंगे ना, तब आप जो क्वेश्चन पूछेंगे ना, फिर वो रेलेवेंट होगा, गेट के रिलेटेड स्पेशली। कुछ और स्पेसिफिक कुछ और क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। हाँ मैम, बस यही। शिल्पा जी, एक बार ये देखना पड़ेगा, पता है किसी के, मतलब ऐसा भी होता है, लोग बोलते हैं कि किसी घर में ना माइग्रेन और सरदर्द की प्रॉब्लम बहुत रहती है। बट ऐसी ऐसी वास्तु करेक्शंस होती है, बेसिक चीजें जो हमारे सामने है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये करेक्ट करके वो चीजें ठीक हो जाती हैं। तो इसलिए ना, इन सब के लिए आपको वास्तु से नॉलेज बहुत मिलता है, लेकिन शिल्पा जी पहले आपको डायरेक्शंस देखना एक बार समझना पड़ेगा। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके शिल्पा जी। राधे राधे जी, राधे राधे। आइए, बनिए वास्तु कंसल्टेंट। अपने घर को तो कम से कम, अपने परिवार को तो कम से कम, वास्तु का अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप लोगों का स्वागत है ज्वाइन करने के लिए। हेमा उपाध्याय जी का ले लेते हैं। राधे राधे मैडम। राधे राधे। राधे राधे हेमा जी। राधे राधे मैम। मैंने दिखाया है, मेरा ब्रह्म स्थान है ना, मेरा वॉशरूम है उसके बीच में, पैसेज में। ब्रह्म स्थान आपका? हाँ। जो तो आपने तो हेड ऑफ द फैमिली के पेट में प्रॉब्लम कर दी सबसे पहले तो। हाँ, तो मेरा वॉशरूम वहां ही है। वॉशरूम की जगह पे मंदिर रखते हैं, वहां पे वॉशरूम है। तो आपके हेड ऑफ द फैमिली के पेट में कुछ दिक्कत रहती है? मैं और मेरा सनी रहते हैं, उसको पेट में तकलीफ होती है। बहुत ज्यादा होती है। मैंने यही कहा कि आपने हाँ। तो क्योंकि मतलब जो मेल मेंबर होते हैं सबसे बड़े घर में, हेड ऑफ द फैमिली, तो शास्त्रों के हिसाब से उन्हें ही माना जाता है। तो आपने हाँ। सबसे पहले तो उनका पेट खराब कर दिया, और आप उनका पेट और खराब करते जाएंगे, और किसका क्या क्या खराब किया है वो पता ही नहीं है अभी। तो हाँ, इसलिए जी जी हेमा जी, अभी के लिए तो मैं आपको ये बोलूंगी, येलोइश कलर का ना जो बल्ब है ना, उधर लगा दीजिए टॉयलेट में। लेकिन फिर भी टॉयलेट एक कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, कितनी इंपॉर्टेंट। येलो कलर का 0 वॉट का एक बल्ब लगा दीजिए टॉयलेट में, जो ऊपर हैंग होता रहे। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन हेमा जी, भी इसमें और रेमेडीज और ट्रीटमेंट भी लगता है।
अभी तो हाँ मैंने आपको ये बताया, मतलब सिर्फ आपको इतनी सी बात बताया, मैंने बोला पेट तो हमेशा रहेगा खराब। लोगों को फिस्टुला कभी बॉयज ऐसे तक भी इश्यूज आ जाते हैं। और उस एरिया में भी ना, उधर भी ना, टॉयलेट में भी ऐसा हो सकता है, होने के चांसेस होते हैं कि कभी उधर की लाइट फूक जाए, कभी उधर का ब्लॉकेज हो जाए, कभी बहुत कुछ होता हो है, जाए, बहुत होता है ना। होता वो है। टॉयलेट भी आपका ठीक से फंक्शनल नहीं रहेगा, वो आपका टॉयलेट भी नहीं फंक्शनल रहेगा ठीक से। तो यही सही सारी बोल चीजें होती हैं। जी जी। इन सबको करेक्ट करने के लिए, मतलब ये तो मैं आपको अभी वेबिनार है तो एक छोटी सी रेमेडी दे रही हूँ जिससे 100% आपको रिजल्ट आएगा। बट प्रॉपर पूरे रिजल्ट के लिए हमें और चीजें ठीक करनी पड़ती हैं, पूरा समझना पड़ता है हेमा जी। फिर अपना मेरा और मेरे बच्चे का क्लैश ही रहता है। मैं पूर्व बोलती हूँ तो वो पश्चिम बोलता है, हमारा दोनों का क्लैश ही है। जब वो आपके समझ घर की एनर्जी को ही आपने डल कर दिया, जो घर में एक्चुअली जो ऊर्जा आती है ना, वो अच्छी ऊर्जा ही नहीं फैल पा रही, तो फिर वो नेगेटिविटी ना थोड़ी बहुत रहती ही है, इसलिए। इसके लिए मैंने पूछा, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, वो पूरे एरिया में ऐसे ही है। पूरे एरिया में ब्रह्मस्थान के वहां पे ही टॉयलेट है सब जगह। और हो सकता है कि आपके घर में अब और बाकी क्या चीजें हैं, वो मुझे नहीं पता, तो अगर वो आपको समझनी है तो सीलन है, आप बहुत क्लास सारी में आ सीलन जाइए है, और समझ लीजिए। बहुत सारी सीलन है, हाँ सी बहुत सारी सीलन है, बहुत सारी। और बहुत टॉयलेट की भी वाटर ब्लॉकेजेस या कुछ ना कुछ इश्यूज आते हाँ रहेंगे, हाँ, उसकी चलते वजह ही से भी रहते हैं, रोज बढ़ेगी। चलते ही रहते हैं। हाँ, जी जी जी। चलते रहते तो हैं। बल्ब लगा सीलन के को बार ठीक हो बार जाएगा। ठीक कराने में आप अपने जितने पैसे खर्च करेंगे, उससे अच्छा है कि 15 दिन का आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर लीजिए क्लासेस में, तो आप खुद ही सीख जाए जिससे। ठीक है, ठीक ठीक है, ओके हिमा जी, बट ये थैंक रेमेडी यू कीजिए, हेमा आपको जी, फायदा मिलेगा। थैंक यू जी। वास्तु वास्तु बहुत ही बेहतरीन विषय है, समझने का विषय है। 15 दिन की क्लासे अटेंड कीजिए। वास्तु कंसल्टेंट बनना है तो बहुत सारे और भी आगे डीप रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप वास्तु कंसल्टेंट तो बन ही जाएंगे। अपनों का, अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस का, या जो भी आपके जानने वाले हैं, या आप उनसे कंसल्टेशन लेकर भी वास्तु कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस वास्तु है। जितनी भी डिटेल मैडम ने बताई है ये बहुत कम है। ये एक एक बुलेट पॉइंट का एक एक चैप्टर रहता है, और बहुत, जैसे डे 1 डे 2 डे 3 में आपको बताया जाता है। जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तभी आप एक ऊंची इमारत खड़ी कर सकते हैं। आप अगर इस फाउंडेशन कोर्स को करते हैं जो कि बेसिक टू एडवांस है, इसे हम ना तो फाउंडेशन कोर्स कहेंगे ना ही बेसिक कहेंगे, ये बेसिक टू एडवांस है। एडवांस लेवल की भी बहुत सारी चीजें आपको इसमें बताई जाएंगी। और हमें जीवन में चाहिए क्या? सुख, शांति, समृद्धि, अपॉर्चुनिटीज आए आए तो वो रुके। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। भाई हमारे हमारे को कभी भी तबीयत खराब ना हो, ये चीजें ना हो, बहुत सारी परेशानियां लाइफ में आती हैं, लेकिन वो सारी की सारी चीजों का हल वास्तु में आपको मिल जाता है। और एक वास्तु से शुद्ध होम, या कहते हैं ना, एक अगर एनर्जी सही सिंक में जा रही हो आपके घर के अंदर, तो आपको बहुत आनंद आता है। एक आनंद की अनुभूति करने के लिए वो सब चीजें करनी ही रहती है। थोड़ा सा एफर्ट लगता है, 15 दिन का कोर्स, थोड़ी सी प्रैक्टिस। और मैं आपको बताता हूँ कि ये एक पूरा का पूरा रेमेडियल कोर्स है। जैसा कि मैडम ने अपने फर्स्ट वेबिनार में कहा था कि जब हम 16 दिशाओं की बात करेंगे तो हर दिशा की कम से कम मैं 10 रेमेडी दूंगी, यानी कि लगभग 160 रेमेडी तो आपको केवल दिशाओं की ही मिलने वाली है। उसके अलावा भी एक रेमेडियल कोर्स होने वाला है, हर क्लास के अंदर आपको रेमेडी मिलने वाली है, हर क्लास के अंदर। तो आप बिना तोड़फोड़ के अपने घर को किस तरीके से सुंदर और अच्छा बना सकते हैं, एक वास्तु के अकॉर्डिंग। जो घर होता है वो घर नहीं होता है, वो कहते हैं ना कि मतलब अपना आशियाना जो बनाता है ना आदमी, करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, लेकिन अगर वो वास्तु से डिजाइन नहीं किया होता है या कोई माइनर सी भी प्रॉब्लम रह जाती है तो उसके बहुत बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं। तो आइए सीखिए, बहुत ही अमेजिंग साइंस है। और मैं कहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में जो चीजें लिखी हुई है ना, उसको हम थोड़ा सा भी फॉलो कर लेंगे ना, तो हमारी बहुत ज्यादा उन्नति हो जाएगी। और फिर यहाँ तो पूरी की पूरी साइंस आपको लॉजिकली समझाई जा रही है कि ये दिशा ऐसी, ये दिशा ऐसी, इस दिशा में ये होना चाहिए, इस दिशा में ये होना चाहिए। इसमें आपको कलर की जानकारी दी जाएगी, आपको 16 डायरेक्शन की, ब्रह्मस्थान कैसे निकालें, द्वारों की, सीढ़ियों की, बहुत सारी चीजें मैडम ने इसमें इंक्लूड की है। और मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स होने वाला है। आइए सीखिए, बहुत ही कम समय। मैं आपको इसको आधा आधा पौन पौन घंटा करके मैं भी 6 महीने की क्लासें ले सकता हूँ ये। और मैं आपसे 50,000 भी मांगूंगा तो आप सब लोग देंगे, लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है।
देखिए, प्राइस आपको कम लग रहा होगा क्योंकि 50,000 का कोर्स भी आता है, लाख का भी कोर्स आता है, लेकिन मैंने पहले भी वेबिनार में कह दिया था कि कंटेंट सबसे ज्यादा मिलेगा आपको और प्राइस सबसे कम मिलेगी। जो कंटेंट आपको किसी जगह पे अगर 1 लाख रुपए का भी मिल रहा होगा ना, तो उसके समकक्ष ही हम आपको देने वाले हैं। इतना कंटेंट मैडम डिलीवर करने वाली है इन 15 दिनों में। और क्लासेस अगर 1-2 दिन ऊपर नीचे हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं, 15 का 17 दिन 20 दिन भी हो गया तो उसके लिए हम घबराते नहीं है। जितने भी ओल्ड स्टूडेंट है सब जानते हैं। और आज मैं यूट्यूब व्यूअर्स और जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी कहता हूँ, गिव अस अ ट्राई, एक बार आप आइए, बहुत ही अमेजिंग साइंस है, इसको सीखिए। 30 मार्च से ये क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। सीखिए और अपने घर को वास्तु के अकॉर्डिंग डिजाइन कीजिए और बहुत ही आनंद आने वाला है। और आपको किसी भी तोड़फोड़ नहीं करनी है। किस तरीके से हम एनर्जी को शिफ्ट करेंगे वो सब कुछ बताया जाएगा। किस तरीके से छोटे छोटे टूल्स का इस्तेमाल करके हम अपने घर की एनर्जी को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु। आइए सीखिए। आप सब लोग वेबिनार में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनीष जी का धन्यवाद जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया, और धन्यवाद सुरभि जी का जो अपना इतने सालों का नॉलेज 15 दिनों में समेट के आपको देने वाली है। बहुत मेहनत की है मैडम ने, और बहुत दिनों से ये आगे का आगे कोर्स होता जा रहा है, क्योंकि मैडम चाहती हैं कि इसमें ऐसा डिजाइन करके कोर्स आपको मिले ताकि आप अगर ये कोर्स करें तो कम से कम 10 लोगों को और रिकमेंड करें कि ये कोर्स जरूर कीजिए। तो आपकी एंट्रीज का इंतजार रहेगा। आप कॉल कर सकते हैं मुझे 7665559566 पर। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। मिलते हैं क्लास में। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे एवरीवन। राधे राधे। राधे राधे जी। थैंक यू मैम। राधे 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 राधे। जय श्री जी।